सबको राम राम। देखो भाई बहनों, एक बात आई आज, बड़ी जोरदार बात आई, ध्यान देके सुनना। एक बात आई थी दोपहर में, भाई बहनों ध्यान देना कि मनुष्य शरीर में विवेक विवेक है, ये बहुत विलक्षण चीज दी है भगवान ने। भगवान ने मनुष्य शरीर में ये विवेक शक्ति दी है। विवेक शक्ति ये किसी भी पशु पक्षियों को किसी को नहीं दी, केवल मनुष्य को दी है। मनुष्य को दिए भगवान ने, मनुष्य के साथ पक्षपात किया है। पक्षपात किया क्या? ये विवेक शक्ति केवल मनुष्य को दी है, और वो विवेक शक्ति जागृत करने का भी मौका आ गया, मौका आ गया। तो भाई बहनों, विवेक शक्ति क्या कहती है? विवेक शक्ति ये कहती है, सुनो, विवेक शक्ति क्या कहती है कि हम केवल भगवान के और केवल भगवान के साथ अपना संबंध है, और शरीर है यही मिला है और यही छूट जाएगा। शरीर से अपना संबंध नहीं है, अपना संबंध भगवान के साथ है। बस ये यदि आज मान ले, पूरा काम हो गया, पूरा काम हो गया, आज ही पूरा काम हो गया। बस हरदम फिर मस्ती में रहो, हरदम मौज में रहो। क्या भाई बहनों, इधर ध्यान दो भाई साहब, हरदम मौज में रहो, हरदम मस्ती में रहो। कुछ भी, कोई भी जन्म जाए, मर जाए, कोई भी घाटा लग जाए, नफा हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई असर न पड़े, कोई असर न पड़े। क्यों? कि अपना है ही नहीं, अपने तो केवल भगवान है, अपन भगवान के हैं। क्या फर्क पड़ा बोलो? दुनिया में कितने लोग जन्मते मरते रहते हैं, दुनिया में कितने लोग मर जाते हैं, अपने पर असर पड़ता ही नहीं। दुनिया में कितने भाई बहनों रुपयों का घाटा लग जाता है, अपने ऊपर असर पड़ता ही नहीं, पड़ता ही नहीं असर। दुनिया में है भाई बहनों कितने घर, भगवान न करे कितने घर धराशायी हो जाए, अपने पर असर पड़ता ही नहीं। थोड़े से रुपये जो हमने अपना मान रखा है, थोड़े से व्यक्तियों को जो अपना मान रखा है, थोड़े से घर, एक दो घर को अपना मान रखा, वो उसमें असर पड़ता है, नहीं तो असर पड़ता ही नहीं। बोलो भाई, पड़ता है क्या असर? बोलो पड़ता है। कितने दुनिया में कितने लोग मरते हैं, सब किसी न किसी का बेटा है, किसी न किसी का पति है, किसी न किसी का कुछ है, अपने ऊपर दुख होता ही नहीं। तो भाई बहनों, ये दुख काहे का है? अपना संबंध मान लेते हैं दुख है। आज ही संबंध को है अस्वीकार कर लो कि नहीं, मेरे नहीं है, और भगवान का संबंध को आज ही स्वीकार कर लो कि प्रभु मेरे। बस आज ही पूरा काम हो गया, आज ही पूरा काम हो गया, आज ही पूरा काम। भाई बहनों, इसमें केवल स्वीकृति और अस्वीकृति है। हम लोगों ने सोच रखा है कि इतने जल्दी थोड़ी होगा। बोले सर जी, ये सोचते हैं ऐसे थोड़ी होगा, इतने जल्दी थोड़ी होगा। नहीं भाई बहनों, ये एकदम वहम मिटा दो, वहम मिटा दो। इधर ध्यान दे, इतना जल्दी नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होगा। क्यों? कि वो काम बना बनाया है ही ऐसी, कोई बनाना नहीं, निर्माण नहीं है ही ऐसी चीज। तो आज ही सत्य को स्वीकार कर लो कि मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान मेरे। ये जो मिली हुई चीजें हैं, ये सेवा करने के लिए है भाई बहनों, अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, सेवा करने के लिए। इधर ध्यान दे, सेवा करने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? बैठो ना। आ रहे नहीं? अभी सत्संग, अभी सब काम छोड़ दो, आ जाओ, अभी सब सत्संग में आ जाओ भाई बहनों। तो ये केवल है अपने सत्संग। भाई बहनों, अब हरदम याद रखो कि मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान में। भाई बहनों, ये विवेक है, मनुष्य मात्र को दिया। अब देख, रामायण में आया, रामायण में आया, अस सुनाओ तो, अस विवेक जब देई विधाता। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुनई मनोराता। अस विवेक जब देई विधाता, अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुनई मनोराता, तब तजी दोष गुनई मनोराता। देखा, ऐसा विवेक देंगे तो क्या करेगा? विवेक देते ही तब तजी दोष छोड़ करके गुण में मन लग जाएगा, गुणों में मन लग जाएगा। दोष छोड़ देगा, दोष छोड़ देगा, गुणों में मन लग जाएगा। भाई बहनों, कितने कितने थे, सुनो जी, कितने कितने चोर डाकू लुटेरे थे, भगवान के भक्त बन गए। भाई बहनों, एक है, एक क्या है, धनुर्दास पहलवान था,
एक भक्त चरित्र में आता है, एक धनुर्दास पहलवान था, पहलवान क्या धनुर्दास नाम था। वेश्या में बड़ी आसक्ति थी, वेश्या में बड़ी आसक्ति थी। वेश्या यूं चलती थी क्या, तो अपन तो चलते यूं, और वो चलता था वेश्या को देख के उल्टा यूं। वेश्या आती थी यूं, वो यूं उल्टा चलता वेश्या को देख के। तो लोगों ने जाके उस समय शिकायत किया। रामानुजाचार्य जी महाराज हुए हैं, जैसे शंकराचार्य जी हुए ना, ऐसे रामानुजाचार्य जी महाराज हुए। उनसे जाके शिकायत किया कि महाराज एक ऐसा पहलवान है जो उल्टा चलता है, उल्टा चलता है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो बुलाओ उसको, बुलाओ उसको। बुलाए, बुला के कहा भैया ऐसा क्यों चलता है सड़क पर, लोग तो यूं सीधे चलते हैं और या यूं चलते हैं, तू है यूं पीठ से यूं उल्टा चलता है, क्या बात है। बोले, वो बोला महाराज क्या करूं, मेरे को वेश्या को देखे बिना चैन नहीं पड़ती क्या, इसीलिए मैं उल्टा चलता हूँ, यूं उसको देख के चलता हूँ। तो रामानुजाचार्य जी महाराज बोले कि इसे बढ़िया रूप दिखा दूं तो, वो कहे कि इसे बढ़िया रूप दिखा दूं तो बोले मैं सब छोड़ दूंगा, दिखा दो, ठीक है। तो शाम को आना आरती में। अब शाम को है आरती में, वेश्या भी गई और वो धनुर्दास पहलवान भी गया। तो कहा कि देखो मैं आरती कर रहा हूँ, भगवान की तरफ देखना, भगवान की तरफ ध्यान रखना। तो वेश्या भी देख रही थी और पहलवान भी देख रहा था। भाई बहनों, उन्होंने प्रार्थना की, देखो उन्होंने है रामानुजाचार्य जी महाराज ने प्रार्थना की कि महाराज ये जीव विमुख है बेचारा, आपके उन पर कृपा करो, ये जीव बेचारे विमुख है, इन पर कृपा करो। भाई बहनों, तो वहाँ भगवान की मूर्ति में से ऐसा रूप दिखाया कि वेश्या सब छोड़ गए, सब छोड़ गए, लग गया भगवान में, लग गया भगवान में, लग गया सब वेश्या वगैरह छूट गए। देखो तो भाई बहनों, कहने का मेरा आशय ये है कि जीवन एकदम बदल जाए, एकदम बदल जाए जीवन। तो भाई अभी मौका आ गया है, ये विवेक शक्ति को जागृत करो। ये कहा तो है कि अस विवेक जब देई विधाता। भाई बहनों, सच्ची बात यह है कि विधाता देंगे नहीं, विवेक तो जन्म जात है, जन्म जात मनुष्य को विवेक दिया है। ये विवेक शक्ति है, जन्म जात दी है। आप छोटे बच्चों को पूछ लो, छोटे बच्चों को पूछ लो, देखो बेटा चोरी करना ठीक है, देखो ये अब इसको कौन सिखाए, देखो देखो अभी बोल रहा है, देखो बेटा चोरी करना ठीक है, देखो मना कर रहा है, देखो चोरी करना नहीं। तो ये जो ज्ञान है इसका नाम विवेक है, विवेक इसका नाम विवेक है कि चोरी करना ठीक नहीं, चोरी करना ठीक नहीं। अब इसको पूछो कि चोरी करना ठीक है, नहीं चोरी नहीं करना। तो ये काम करना और ये काम नहीं करना, ये विवेक है, इसका नाम है विवेक, ये विवेक है। विवेक क्या है? विवेक दो चीजों का नाम है, जो ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ये मेरे साथ जाएगा, ये मेरे साथ नहीं जाएगा, इसका नाम है विवेक। ये विवेक दोनों को अलग अलग जानना, मैं ये मेरे साथ जाएगा, मैं ये मेरे साथ नहीं जाएगा, ये विवेक है। तो भाई बहनों, वो विवेक को जागृत करो। ये मनुष्यपना सबसे बढ़िया मनुष्यपना, मनुष्यपने की सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि विवेक जागृत हो जाए, विवेक जागृत हो जाए। तो भाई बहनों, ऐसी सार बात है, एकदम सार बात है। तो वो विवेक जागृत होते ही बस दुखों से पिंड छूट जाता। विवेक जन्म जात दिया है मनुष्य में। और एक बात और है कि भगवान ने है विवेक क्या किया कि ये नहीं कि हिंदुओं को ज्यादा दे दिया, मुसलमानों को कम दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य मात्र को भगवान ने विवेक दिया, विवेक दिया बस। अब वो क्या है? सत्संग से जागृत हो जाता है, सत्संग से वो जागृत हो जाता है। अब तो बिनु सत्संग विवेक अनोई। विवेक क्या है? विवेक एक प्रकाश है। भाई मैंने ध्यान देना, विवेक क्या है? एक प्रकाश है। ये जो सूरज भगवान तो बाहर का प्रकाश करते हैं, और वो विवेक क्या करता है? हृदय में प्रकाश करता है, हृदय में प्रकाश करता है। और प्रकाश होते ही पता लग जाता है, ओहो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कहा। मौज हो जाए, आनंद हो जाए, आनंद हो जाए। भाई बहनों, ये मौज हो जाए, आनंद हो जाए, सदा के लिए भक्त बन जाए, भक्त बन जाए। विवेक के तीन अर्थ माने संतों ने, विवेक के तीन अर्थ माने। क्या विवेक के तीन अर्थ ये है कि एक तो मिली हुई चीजें आपकी नहीं है, आपके लिए नहीं है। जो मिली हुई चीजें हैं, धन मतलब शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया, विद्या, बल, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार, ये आपकी नहीं है और आपके लिए नहीं है। ये विवेक का एक अर्थ कर्मयोग। एक विवेक का अर्थ ये है कि ये शरीर, सुनो जी इधर ध्यान दो, ये शरीर है, पल 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 पलटे काया।
ये शरीर है, पल 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 बदल रहा है, आप इसको जानने वाले नहीं बदले। ये विवेक का दूसरा। आप है सदा ज्यों के त्यों ही रहते हैं, ध्यान देना, आप है सदा ज्यों का त्यों ही रहते हैं, आप एक पल भी नहीं बदलते। ये विवेक का दूसरा। तीसरा विवेक का अर्थ क्या है कि एक चीज ऐसी है जो आपसे प्रेम करती है, आपके साथ हरदम रहती है, आपसे कुछ नहीं चाहती है। एक चीज ऐसी है, एक चीज ऐसी है, ध्यान देना, जो आपसे कुछ नहीं चाहती, आपको सदा प्यार करती है, आपसे कुछ नहीं चाहती, आपके सदा साथ रहती है। वो एक चीज ऐसी है, वो है ईश्वर परमात्मा। ये विवेक का तीसरा। तो भाई बहनों, लग जाओ तेजी से, मौज हो जाए, आनंद हो जाए, आनंद हो जाए। अभी मौका आ गया, अभी मौका आ गया है, लग जाओ, वो विवेक को जागृत कर लो और अपने दुखों से पिंड छुड़ा लो, दुखों से पिंड छुड़ा लो। भाई बहनों, ये सारे दुखों का मूल कारण क्या है? अविवेक, अविवेक, अज्ञान। अविवेक कह दो, अज्ञान कह दो, सूर्य जी, ये सारे दुखों का जन्म मरण का एक ही कारण है। दुख अशांति जन्म मरण का कारण क्या है? अविवेक। और विवेक होते ही दुख मिट जाता है, जन्म मरण मिट जाता है, अशांति, चिंता, शोक, अशांति, जलत मिट जाती है। भाई मौज हो जाता है, आनंद हो जाता है, आनंद हो जाता है, आनंद हो जाता है। हर परिस्थिति में है मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। क्यों? कि साफ साफ दिखने लगता है कि मैं तो केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे हैं। क्या ये कुटुंब, परिवार, रुपया, पैसा ये मेरे नहीं है क्या? मैं तो केवल भगवान का हूँ। तो मुनीम बन करके काम करो, मुनीम बन करके काम करो। भाई बहनों, मुनीम बनेगा, मालिक नहीं बनेगा, मालिक नहीं बनेगा, मुनीम बनेगा। कैसे? आपको उदाहरण दूं, भरत जी है, मालिक नहीं बनते, मुनीम बनते। भरत जी को देखो, निकलो तो पीछे अयोध्या के आखिर में नहीं, पहले भाई बहनों, भरत जी क्या है कि चित्रकूट जा रहे, ध्यान देना, विशाल जी इधर ध्यान दो। भरत जी, मोबाइल का एक ध्यान हटा लो, क्या भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं, चित्रकूट जा रहे हैं भरत जी। तो वहां पर क्या कह रहे हैं? भरत जी है देश कोश राखी रखवाले, और जे सपने निज धर्म न डोले। जो सपने में भी अपने धर्म से नहीं डोले, ऐसे लोगों को भरत जी ने बुलाया और बुला करके देश कोश राखी रखवाले। देखो भरत जी है, तो भरत जी को पूछो जी कि आप व्यवस्था करने वाले कौन है? तो भरत जी बोले, मैं मैनेजर हूँ। मालिक कौन है? संपत्ति सब रघुपति के आए। सुनाओ तो, संपत्ति सब रघुपति, संपत्ति सब रघुपति के आए, संपत्ति सब रघुपति के आए। जो बिनु जतन चलो तजिताई, जो बिन जतन चलो तजिताई, तो परिणाम न मोरी भलाई, तो परिणाम न मोरी भलाई। पाप शिरोमणि साई दुहाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई, संपत्ति सब रघुपति के आई, संपत्ति सब रघुपति के आई। जो बिनु जतन चलो तजिता है। अब इसमें बताओ, अब कहते हैं कि देश को जे सपने निज, वहीं पर जे सपने निज धर्म न डोले, ऐसे लोगों को बुलाया भरत जी। भरत जी ने ऐसे लोगों को बुलाया जे सपने निज धर्म न डोले। और क्या किया? सपने में भी धर्म ने से नहीं डोले, ऐसे लोगों को बुला करके देश को राखी रखवाले, खजाना को रखा, खजाने को, ऐसे ऐसे ईमानदार लोगों को, एकदम ईमानदार लोगों को, और मतलब सीमा को मतलब जिम्मेवारी दी और खजाने की जिम्मेवारी दी, ऐसे लोगों को। तो भरत जी को पूछो क्यों दिया भाई आपने? तो भरत जी बोले, मैं मालिक नहीं हूँ, मैनेजर हूँ। तो दुनिया में मैनेजर बन करके रहो, हम मालिक बन जाते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है सारी। मालिक बन जाते हैं तो ये तो मेरी है, मिला। अब सुनाओ तो, यस विचारी सूची सेवक बोले, अस विचारी सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म डोले, जे सपने हो निज धर्म डोले। कही सब मरम धर्म भलवासा, कही सब धर्म मरम भलवाका, जो जहि लायक सो ते दाता,
जो जिहि लायक सोचे राखा। करी सब जतन राखी रखवारे, करी सब जतन राखी रखवारे। राम मातु पै भरत सुधारे। ये सपने विद्याधर मंडल यस विचारी सुचि सेवक बोले, अस विचारी सुचि सेवक बोले। जे सपने हूँ निज धर्म न डोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। आखिर रखवारी, देश को से आखिर रखवारी। नारायण नारायण। तो भाई बहनों, तो भरजी सब लोग कह रहे हैं कि दुनिया में रहो, मैनेजर बन करके रहो, मालिक मत बनो। मालिक बनोगे तो मालिक को भूल जाओगे, मालिक को भूल जाओ। मैनेजर बनो कि भगवान की है, सब प्रभु की संपत्ति। भाई बहनों, ये रहने की कला है, रहने की कला है। तो जीवन में कैसे रहो कि मैनेजर बन करके रहो, मालिक मत बनो। मालिक बनोगे तो मालिक को भूल जाओ। एक बात, और एक बात और बतानी थी भाई बहनों, तो हरदम ये जागृति रखो, विवेक को जागृत रखो भाई बहनों। विवेक क्षण ध्यान देना, विवेकहीन पशु भी नराणाम। विवेकहीन मनुष्य पशु की तरह ही है, पशु की तरह ही। विवेक नहीं है तो पशु और मनुष्य में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। वो भी देखो चार चीजें वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, और वो भी सुनो तो निद्रा भोजन भोग भय। निद्रा भोजन भोग भय, निद्रा भोजन भोग भय। ये तो पशु समान, निद्रा भोजन भोग भय, ये तो पशु समान। नर ज्ञान से अधिक है ज्ञान बिना पशु जान। नर ज्ञान से अधिक है ज्ञान बिना पशु जान। नरन सेवा से अधिक है सेवा बिना पशु जान। नरन भक्ति से अधिक है भक्ति बिना पशु जान। ये तीन चीजें हैं मनुष्य में अधिक है। और एक चौथी चीज क्या है? संतोष। संतोष आ गया, मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ हो गया। यदि जीवन में ज्ञान आ गया तो मनुष्य श्रेष्ठ हो गया। जीवन में भक्ति आ गई तो मनुष्य श्रेष्ठ हो गया। और जीवन में सेवा आ गई तो ये चार चीजें मनुष्य में ज्यादा है, चार चीजें हो जाता है। तो भाई बहनों, ऐसा अपना जीवन बनाओ भाई। क्या? सेवा, ज्ञान, भक्ति और संतोष। सेवा, ज्ञान, भक्ति और संतोष, ये मनुष्य में ज्यादा है। और वो नहीं है तो मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं, पशु में कोई फर्क नहीं, पशु में कोई फर्क नहीं। तो भाई बहनों, मनुष्य के लायक काम करे भाई। मनुष्य तो बना दिया भगवान ने, परंतु वो महिमा मनुष्य की जो महिमा है वो जागृत करो भाई। मौका है, मौका है, अवसर है। तो क्या करें? तो एक और उपाय बताऊं आपको, एक बहुत बढ़िया उपाय बताएं आपको, ध्यान देना। वो क्या उपाय है कि ऐसा एक उपाय है भाई बहनों। क्या भाई लोग पूछते हैं कि महाराज हम तो गृहस्थी है, तो एक ऐसा उपाय बताएं आपको कि गृहस्थ का काम भी हो जाए और परमार्थ भी हो जाए, दोनों ऐसा मौका है। वो क्या है कि बड़ों की आज्ञा पालन करो। घर में जो बड़े हैं उनकी आज्ञा पालन करो, आपका घर भी वैकुंठ हो जाएगा और उनकी कृपा से आपका साधन भी बन जाएगा। दोनों काम हो जाएंगे, दोनों काम है। बड़ों की आज्ञा पालन करो। भाई लोगों के लिए माँ बाप की है, दादा दादी की है, बहनों के लिए पति की है, सास ससुर की है, आज्ञा पालन करो। आज्ञा शब्द सुसाहिब सेवा। भाई बहनों, आज्ञा के समान कोई सेवा नहीं है। सबसे बड़ी सेवा क्या है? आज्ञा पालन। आज है घर नरक हो रहा है, आज घर में महाभारत मच रहा है। क्यों? भाई लोग माँ बाप का कहना नहीं मानते, बहुएं हैं सास का कहना नहीं मानती, बहुएं हैं पत्नी है पति का कहना नहीं मानती। आज घरों में क्या दशा हो रही है। तो भाई बहनों, आज्ञा पालन करो, बहुत विशेष लाभ होगा, बड़ी भारी ताकत। ध्यान देना गोयल साहब, आज्ञा पालन से बड़ी शक्ति आती है, बड़ी विलक्षण ताकत आती है। आज्ञा पालन है। आज भारत हमारा देश है, आज्ञा पालन की महिमा को भूल गया है, इसलिए आज घरों में है ना अशांति मच रही, अशांति मच रही। तो भाई बड़ों की आज्ञा पालन करो, बहुत विचित्र काम होगा। भाई बहनों, आप देखो जगह जगह कई उदाहरण आए हैं जो भगवान का कहे जैसे, कई ऐसे कई उदाहरण है। या आपको एक घटना बताऊं कि हम लोग वृंदावन में थे, एक सच्ची घटना बताऊं। वृंदावन में थे, इधर ध्यान दो भाई,
हम लोग वृंदावन में थे बहन जी, तो वृंदावन में थे तो क्या हुआ कि वहाँ फोगला आश्रम में कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ जो रमन रेती रोड है ना वहाँ पर, तो वहाँ से थोड़ी दूर है, वहाँ अंग्रेजों के मंदिर के पहले ये क्या है धर्म संघ विद्यालय, तो वहाँ पर करपात्री जी महाराज आए हुए थे, ध्यान देना, करपात्री जी महाराज आए हुए थे, धर्म सम्राट जिनको कहते, तो वह आए हुए थे। तो महाराज जी के मन में आया कि चलो उनसे, गुरुजन लोग आए हैं, चलो उनसे मिल के आवे, दर्शन करके आवे। तो महाराज जी गए, हम लोग भी पीछे पीछे गए, हम लोग भी साथ साथ गए। तो क्या हुआ कि वो जो करपात्री जी महाराज थे ना तख्त पर बैठे थे, और पूरी के शंकराचार्य जो पहले थे ना वो कोई थे, नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो वे है सोफा पे बैठे थे, महाराज जी नीचे बैठ गए, उनके पीछे हम बैठ गए। भाई बहनों आपको आश्चर्य होगा, स्वामी जी को देखते ही क्या बोले, स्वामी जी आप तो जयदयाल गोविंदका जी जैसे लगते हैं। देखो क्या बोले, आपको जयदयाल गोविंदका जी जैसे लगते हैं। मेरे को बड़ा आश्चर्य आया, अरे जयदयाल गोविंदका जी सापा बांधने वाले, धोती बांधने वाले, बगलबंदी बांधने वाले, और ये लाल कपड़े के सन्यासी, इनको क्या करें कि आप तो जयदयाल गोविंदका जी जैसे लगते हैं। तो ये क्यों कहा, इसमें एक रहस्य बतावे आपको। क्या, इसलिए कहा कि उन्होंने गुरुजनों की आज्ञा पालन की। देखो गुरुजनों का रूप ही हो गए। भाई बहनों, जो जिसकी आज्ञा पालन करता है उसका रूप ही बन जाता है, रूप ही। ये एक सिद्धांत है बंसल जी महाराज, ये एक सिद्धांत है कि जिसका जो आज्ञा पालन करता है उसका रूप ही, उसमें पूरी शक्ति उसमें उतरी आती है, पूरी, ध्यान देना, क्या पूरी शक्ति उसमें उतरी आती, बोल साहब, पूरी शक्ति उसमें उतरी आती, एकदम नियम है वो। उसका रूप ही दिखने लग जाता है बहन जी, उसका रूप ही दिखने लग जाता है। कैसे, जैसे तो मैं आपको कह रहा था, तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप तो है जयदयाल गोविंदका जी जैसे लगते। क्यों, उन्होंने जयदयाल गोविंदका जी की आज्ञा पालन की। देखो आज ऐसे धर्म सम्राट क्या कह रहे हैं, आपको जयदयाल गोविंदका जी जैसे लगते। भाई बहनों, बेटा है, बेटा बाप की आज्ञा पालन करता है, बाप का रूप ही बन जाता है, बाप का रूप। चेला है, गुरु की आज्ञा पालन करता है, गुरु का रूप ही बन जाता है, गुरु का रूप ही बन जाता है। अब देखो एक उदाहरण और दूं आपको, एक उदाहरण और देते हैं कि जैसे भगवान राम जी गए कहाँ, मतलब चित्रकूट, भगवान राम जी चित्रकूट गए, तो एक रात है संगवेरपुर रुके। आप लोग जानते रामायण, एक रात संगवेरपुर रुके। तो वहाँ क्या हुआ कि संगवेरपुर में निषाद राज ने कहा कि हमारे गांव में चलो। तो भगवान बोले गांव में मैं नहीं जाऊंगा, क्यों कि मुझे तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, वनवास में रहना। तो क्या हुआ, पेड़ के नीचे कंदमूल फल खा करके और कुश बिछा करके रात को सोए। कौन, सीता जी और राम जी, सीता जी और राम जी एक पेड़ के नीचे कुश की सैया बिछा करके कंदमूल फल करके खा करके सोए। अब थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जी और निषाद राज पहरा दे रहे हैं। तो निषाद राज ने कहा कि देखो क्या कहा, सुनाओ तो, केकई नंदनी मंदमती, केकई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पन की, केकई नंदन कुटिल, केकई नंदनी मंदई, कठिन कुटिल पन की, जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन, जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। वो क्या कह रहा है, निषाद राज कहते हैं लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी ये केकई कैसी मूर्ख है, देखो राम जी को नई नई शादी हुई है, सुख के समय दुख दे दिया, ऐसा कहा। तो भाई बहनों, लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया, बड़ा सुंदर उपदेश दिया लक्ष्मण जी ने, बड़ा निकालना तो, लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। देखो क्या कह रहे लक्ष्मण जी, कह रहे, सुनाओ तो। लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया, अरे निषाद राज, क्या मोह निशा सब सोवन यार, मोह निशा सब सोवन हारा, मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, जग जामिनी जागई जोगी,
कोई जग जामिनी जागे जोगी। परमारथि प्रपंच वियोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी। यही जग जामिनी जागे जोगी, यही जग जामिनी जागे जोगी। परमारथि प्रपंच वियोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी। जग जामिनी जागे जोगी। नारायण। तो मैं ये कह रहा था भाई बहनों, क्या हुआ कि लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। क्या क्या कहा? सपने होई बिकारी नप रंक नाक पतियो, सपने हो ही भिखारी नप रंक नाक पति होय। जागे लाभन हानि कछु सिंह प्रपंच जिय जो, जागे लाभन हानि कछु सिंह प्रपंच जिय जो। बड़ा सुंदर उपदेश दिया लक्ष्मण। आप देखना, ये पढ़ना, बहुत अच्छा प्रसंग है। क्या तो बोले कि अरे देखो, अरे सुनो निषाद, ये क्या है? सपने में राजा भिखारी हो गया और भिखारी राजा हो गया। आँख खुली, राजा राजा, ये भिखारी भिखारी है। सपने में क्या हुआ? राजा को वहम हो गया कि मैं भिखारी हो गया, और भिखारी को ये वहम हो गया सपने में कि मैं राजा हो गया। बोलो आँख खुलेगी तो भिखारी भिखारी रहेगा, राजा राजा। ऐसे है ये सब मोह निशा, ये सब है। ऐसे उपदेश दिया भाई बहनों। उस उपदेश को निषाद राज ने जीवन में उतार लिया। तो जब भरत जी जा रहे हैं, ये ध्यान देना, जब भरत जी पीछे से जा रहे हैं तो सबको निषाद क्या दिखाई दिया? लक्ष्मण। क्या दिखाई दिया? लक्ष्मण। लक्ष्मण दिखाई दिया। सबको क्या दिखाई दे रहे हैं? कि निषाद राज लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं। क्यों? कि निषाद लक्ष्मण भरत जी है भाई बहनों, वो क्या है? लक्ष्मण का रूप हो गए। निषाद राज लक्ष्मण का रूप ही हो गए। देखो सबको दिखाई दे रहा है, मिला सब। सुनाओ तो। करत दंडवत देखित ही भरत लिन्न उरलाय, करत दंडवत देखित ही भरत लिन्न उरलाय। मनहु लखन सन भेट भई प्रेम हृदय समाय, मनहु लखन सन भेट भई प्रेम हृदय समाय। देखा भाई बहनों, वो जो निषाद राज है भरत जी को दंडवत कर रहा है, दंडवत कर रहा है। तो भरत जी को ऐसा लगा जैसे लक्ष्मण मिल गया। भरत जी ने लक्ष्मण दान करके देखो। और अयोध्या वासियों को, गोयल साहब नींद नहीं लो क्या? अयोध्या वासियों को, गोयल साहब नींद नहीं लो। हाँ, नींद थोड़ा झपकी आ रही। क्या भाई बहनों, अयोध्या वासियों को देखो दिखाई दिया। अयोध्या वासियों का क्या दिखाई दिया? अयोध्या वासियों का दिखाई दिया लक्ष्मण। सुनो तो। निरखी निषाद नगर नर, ओ निरखी निखाद नगर नर नारी, भाय सुखी जनु लखन निहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। निरखी निखाद नगर नर नारी, भाय सुखी जनु लखन निहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 भाई बहनों देखा क्या? अयोध्या वासियों को दिखाया कि लखन निरखी निषाद नगर नारी भय सुखी जनु लखन लखन लखन। और माताओं को क्या दिखाई दिया? सुनाओ तो। जानी लखन सम दीन हो जानी लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सयलाख बरीसा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम राम जय जय राम। राम सिया
सिया राम जय जय राम। नारायण। भाई बहनों देखा अयोध्या वासियों और माताओं को क्या दिखाई दिया, जान लखन सम दीन आशीष। लक्ष्मण जान के आशीर्वाद दे रहे, बेटा तुम 100 वर्ष 100 लाख वर्ष जियो। अब बताओ ये सबके मोतिया बिंद हो गया क्या? बोलो क्या? बोलो भरत जी को निशान लक्ष्मण दिख रहे हैं, अयोध्या वासियों को लक्ष्मण दिख रहे हैं और माताओं को लक्ष्मण दिख। और आगे है जब वहां पर गुरु जी भाई बहनों वशिष्ठ जी को भी लक्ष्मण जान के आशीर्वाद। तो कारण क्या है इसमें? कारण ये है कि लक्ष्मण जी का उपदेश को जीवन में उतारा। लक्ष्मण जी का उपदेश को निषाद राज ने जीवन में उतारा, आज सबको लक्ष्मण दिखाई दिए। देखो तो भाई बहनों मेरे कहने का आशय यह है कि बड़ों की आज्ञा पालन करो भाई, आज्ञा पालन करो भाई बहनों, उनकी बड़ी विशेष कृपा मिलेगी आपको। बड़ों की आज्ञा पालन करो। आज हमारा आज परिवार में देख लो क्या बेटे सुनते ही नहीं बाप का, आज बहुएं पति सास का सुनती नहीं, आज पत्नी पति का ध्यान ही नहीं देती। नहीं भाई ये हमारा देश है, हमारा भारतवर्ष है भाई बहनों, बड़ों की आज्ञा पालन करो। आपको मुफ्त में ताकत मिलती, मुफ्त में शक्ति मिलती, मुफ्त में ताकत मिलती। एकदम पक्की सच्ची बात है। आज हमारा देश है इस रहस्य को भूल गया भाई, भूल गया। बड़ों की आज्ञा पालन करो, बहुत विचित्र शक्ति आती है भाई, विलक्षणता आती है, विलक्षण ताकत। आपको और बताऊं, जैसे आपको उदाहरण दूं भाई बहनों, आज्ञा पालन में है ना, एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र में बड़े ऊंचे हुए। मतलब स्वामी जी कहते थे विजय जी के मतलब आज्ञा पालन में एकनाथ जी सबसे बड़े हुए। मतलब गुरु जी कहे जैसे ही करते थे, गुरु जी जैसे कहते हैं वैसे ही करते थे। देखो मतलब कितने महान हो गए एकनाथ जी। एकनाथ जी के पास में ध्यान देना, एकनाथ जी के पास में भाई बहनों भगवान है, नौकर बन करके काम करते थे। नौकर सुनो जी, श्रीखंडिया नौकर बन करके काम कर, श्रीखंडिया नौकर बन के वहां काम करते थे। देखो एकनाथ जी क्या भगवान साक्षात। भाई बहनों एक बार एक कोई आदमी गया वहाँ, मतलब गुजरात में उधर है ना वो तीर्थ है ना, क्या नाम गुजरात में है ना, द्वारका। द्वारका तो द्वारका गया तो वहां पर एक आदमी भगत गया तो उसको कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? बोले क्यों? कि मैं आजकल है ना वहाँ पैठण में हूँ, एकनाथ जी के वहाँ पैठण में हूँ, वहाँ नौकर बन करके काम कर रहा हूँ, मैं श्रीखंडिया बन करके काम। तो वो आया, उसने कहा एकनाथ जी को कि वो श्रीखंडिया कहाँ है? बोले क्यों, वो तो यही काम कर रहा होगा। बोले वो भगवान है। वो चौंक गई, अच्छा भगवान? मुझे कहा कि मैं तो आजकल पैठण में हूँ, यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो पैठण में हूँ आज। पैठण उनकी वो जन्मभूमि है, हम महाराष्ट्र में पैठण। तो भाई बहनों, तो भाई ऐसे भगवान काम करते। तो मैं ये कह रहा था कि एकनाथ जी इतने महान क्यों हुए? तो इसकी उनकी एक दो घटना बताऊं आपको, एकनाथ जी की घटना बताऊं। भाई बहनों क्या हुआ कि एकनाथ जी के गुरुजी थे ना, जनार्दन पंत नाम था, जनार्दन पंत। तो वो क्या किए कि वो सरकारी कोई मतलब ऑफिस में कोई अफसर थे, तो सरकारी विभाग से कुछ जोड़ लगाने के लिए लाए, हिसाब लाए क्या। और एकनाथ को कहा बेटा इसका थोड़ा हिसाब जोड़ दे क्या। अब क्या दोनों गुरु चेला भोजन कर लिया, भोजन करके गुरु जी तो जल्दी 7 बजे सो गए, 7, साढ़े 7, 8 बजे सो गए। अब एकनाथ है हिसाब जोड़ने लगा, गुरु जी ने कहा हिसाब जोड़ दे। अब हिसाब जोड़ रहे, 1 पैसे की भूल आवे, हिसाब मिले नहीं। तो अब भोजन तो कर लिया, पानी नहीं पिया, क्यों पानी पिएंगे तो मतलब आलस आ जाएगा, पानी पिया नहीं, हिसाब जोड़ने लगे। अब 1 पैसे की भूल आ गई, मिले नहीं, हिसाब मिले नहीं क्या। यूं करते 12 बज गई रात को, हिसाब कोई 1 पैसे की भूल आ रही, सुनो जी 1 पैसे की भूल आ रही, हिसाब मिले नहीं क्या। तो क्या करें, क्या यूं करते करते 12:30 1 बजे हिसाब मिला, 1 पैसे की भूल निकल गई। सुनो भूल निकलते ही और क्या किया, और गुरुजी क्या किए कि 7-8 बजे सोए, तो फिर 12-1 बजे कोई आकर के खड़े हुए, लघु संगा करके आके वो अंधेरे में खड़े थे, और एकनाथ जी है दीपक जला करके हिसाब कर रहे थे। और जो ही 1 पैसे की भूल मिटी और हिसाब मिलते ही वही ताली बजे, ओ हिसाब मिल गया। तो गुरुजी वहां अंधेरे में खड़े थे। गुरुजी ने कहा बेटा एकनाथ इतनी खुशी कैसे आई रे, एकनाथ ऐसी खुशी कैसे आई रे। देखो अब गुरु कृपा होती है, क्या हुआ बेटा इतनी खुशी कैसे आई। तो बोले हाथ जोड़ के खड़े हुए, गुरुजी प्रणाम, बोला कि इतनी खुशी कैसे आई। महाराज जी 1 पैसे की भूल निकल गई,
क्या बोले? 1 पैसे की। तो देखो गुरु कृपा हुई। गुरु कृपा क्या हुई? तो गुरु जी बोले अरे बेटा 1 पैसे की भूल निकलने से इतनी खुशी आती है, और जन्म जन्म की भूल मिट जाए तो कितनी खुशी आएगी बेटा। ये गुरु कृपा। जन्म जन्म की भूल मिट जाए, जो जन्म जन्म की भूल है क्या, ये जो मैं मेरा भाई बहनों, ये जन्म जन्म की भूल है। जहां जाते हैं वही मैं मेरा कर लेते। क्या कुत्ता है, सुनो, कुत्ता आया, कोई दूसरा कुत्ता आते, कुत्ता देख कुत्ता गोराया, मैं बेटो तू क्यों आया। ये जहां जाओ वही मैं मेरा। तो जन्म जन्म की भूल मिट जाए तो बेटा कितनी खुशी होगी रे। ये गुरु कृपा हुई। गुरु कृपा हुई। अब है रात को सो गए, दोनों गुरु चेला सो गए। सुबह उठे तो रोजाना क्या करते थे, एकनाथ जी को बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा बैठा देते, दरवाजे के बाहर, और अंदर दरवाजा बंद कर देते और पाठ पूजा करते। रोजाना तो ऐसे करते। उस दिन दरवाजे के अंदर बुला ले, आजा बेटा एकनाथ अंदर आ जाओ। अंदर आए। अब है दरवाजा बंद करते ही तो दत्तात्रेय जी महाराज, उनका इष्ट था दत्तात्रेय जी, उनका जनार्दन पंथ का इष्ट था दत्तात्रेय जी। तो दत्तात्रेय जी प्रकट हुए तो दत्तात्रेय जी के साथ में कुतिया रहती है। आपने देखा होगा कि फोटो में देखा होगा, कुतिया रहती है। तो कुतिया रहती है, वो कुतिया तो कहने मात्र को कुतिया है, साक्षात कामधेनु है। कामधेनु क्या? तो बेटा एकनाथ इनका दूध दूध ले बेटा, कुतिया का दूध, यूं कटोरी में दूध दिया, बेटा तू भी ले ले मुझे दे। यूं दूध पीते ही लगा और तो साक्षात कामधेनु है, और दूध पीते ही दृष्टि बदल गई, नजर बदल गई। क्या नजर बदल गई गोयल साहब? एकदम दृष्टि, सृष्टि भी बदल गई। दृष्टि बदली कि सृष्टि बदली? सुनो, दृष्टि बदलते ही नजर बदल गई। क्या? ओहो, भगवान के सिवा या कुछ नहीं है, एक परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव सर्वम। भाई बहनों, एकदम ख्याल ही बदल गया। ओहो, प्रभु ही प्रभु है, ऊपर नीचे, बाहर भीतर, ऊपर नीचे, बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव अवत्। भाई बहनों, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब एक परमात्मा ही परमात्मा है। भाई बहनों, एक परमात्मा ही परमात्मा। सुनो, संसार गायब हो गया। इधर ध्यान दो, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब संसार गायब हो गया, और क्या दिखा? एक भगवान ही भगवान। पंडित जी, एक भगवान ही भगवान दिखे, भगवान ही भगवान, एक परमात्मा ही परमात्मा हो गया। देखो एकदम ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया। भाई बहनों, एकदम जो ही दूध पिया, और गुरु कृपा तो हो ही गई, और दूध पीते ही एकदम पूरा ऐसा लगा एक तत्व के सिवा कुछ नहीं है। भाई बहनों, आज गलती क्या हो रही है? ध्यान देना, सच्ची चीज यही है। मतलब सुरेश जी ध्यान देना, बंसल जी, सच्ची चीज यही है कि परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। सच्ची चीज यही है। ये है, ये केवल सीखने की बात नहीं है, ये अनुभव हो जाए तो बेड़ा पार, बेड़ा पार। अनुभव हो जाए, ये अनुभव करना है कि परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। क्यों? कारण क्या है? इसमें एक लॉजिक है, आपको एक लॉजिक बताएं। ध्यान देना बहन जी, इसमें एक है ना बहन जी, इधर ध्यान दे, एक तर्क बताएं आपको। तर्क क्या है कि वास्तव में जब भगवान अवतार लिए, जब भगवान संसार की रचना करते हैं तो ऊपर से बिल्टी नहीं मंगाई। भगवान ने कहीं से बिल्टी नहीं मंगाई, रॉ मटेरियल नहीं मंगाया, कच्चा माल नहीं मंगाया। जैसे भट्टा बैठाते ना, भट्टा लगाते हैं तो मैं देखा, जगह जगह देखता हूँ मिट्टी के पहाड़ लगा देते भट्टे वाले, है ना, मिट्टी के पहाड़। ऐसे भगवान ने सब संसार बनाया तो कहीं से कच्चा माल नहीं मंगाया। क्या किया? बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। वे खुद ही बन गई, सुनाओ तो, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। हर की लीला बड़ी अपार, हर की लीला बड़ी अपार। ओ बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। हर की लीला बड़ी अपार, हर की लीला बड़ी अपार, लीला बड़ी अपार, हर की लीला बड़ी अपार।
मात पिता गुरु स्वामी बनकर करे डांट फटकार। 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 स्तुत दरायु सेवक बनकर, स्तुत दरायु सेवक बनकर खूब करे सत्कार। हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। ओ बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब और नाम धरा संसार। हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। ताली बजा के सब गाइए, ताली बजा के। अरे कभी रोग का रूप बनाकर बनते आप बुखार। 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 कभी वैद्य बन दवा खिलाते, 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 कभी वैद्य बन दवा खिलाते। आप करे उपचार। हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। हाँ बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब हाँ कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब और नाम धरा संसार। हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, लीला बड़ी अपार। हरि की लीला बड़ी अपार। अरे कभी भोग सुख मान बड़ाई हाजिर में नर नार। कभी भोग सुख मान बढ़ाई हाजिर में नर नार। अरे कभी भोग सुख मान बड़ाई हाजिर में नर नार। कभी भोग सुख मान बढ़ाई हाजिर में नर नार। अरे कभी दुखों का पहाड़ पटकते, कभी दुखों का पहाड़ पटकते, कभी दुखों का पहाड़ पटकते, कभी दुखों का पहाड़ पटकते मचती हाहाकार। हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, अजी बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, और नाम धरा संसार। हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। कभी संत बनकर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार। कभी संत बनकर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार। अरे कभी संत बनकर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार। कभी संत बनकर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार। अगणित जन्मों का दुख संकट, अगणित जन्मों का दुख संकट, अगणित जन्मों का दुख संकट, अगणित जन्मों का दुख संकट क्षण में देवे तार। हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब और कुछ। नाम धरा संसार। हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, लीला बड़ी अपार। हरि की लीला बड़ी अपार। नारायण नारायण नारायण। तो देखो कितने विचित्र बात है। और लेंगे इसको, क्या कहा कि कभी संत महापुरुष बन करके आते हैं दुनिया में और अगणित जन्मों का दुख संकट, अनंत जन्मों से। भाई बहनों, ये हमारे और आपके जन्म कितने हुए पता है? बोलो भाई जी, कितने जन्म पता है? ये जो बगीचा है ना, ये मैदान है, मैदान में रेत के कण भले गिर सकते हो, मैदान में रेत के कण गिर सकते हो, पर आपके हमारे जन्म कितने हुए गिर नहीं सकते। इतना जन्म हुआ,
इतने जन्म हुए। देखो संतों ने लिखा वाणी में क्या कि आप हमारे और आपके कितने जन्म हुए, रेत के मैदान में कण भली गिन सकते जो असंभव है, परंतु आपके हमारे जन्म नहीं गिन सकते, इतने जन्म हुए। तो अग्नि जन्मों का दुख संकट पल में देवे टाल। पल में कैसे? क्या देखो पल में कैसे कि बेटा तुम भगवान की हो और बेटी तुम भगवान की हो और ये जगत के रूप में मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं, जगत के रूप में मैं ही हूं। क्या ये जगत के रूप में दूसरा नहीं है, तुम मेरे हो और ये जगत के रूप में मैं ही हूं। बस ये बात पकड़ी, बस बेड़ा पार, आज ही बेड़ा पार। जगत के रूप में प्रभु तू ही है और तेरा ही है, ये दो बात आएगी, ध्यान देना, दो ही बात आएगी कि तू ही है और तेरा ही है, तू ही है और तेरा ही है, तू ही है और तेरा, तू ही है, इधर ध्यान दो, तू ही है और तेरा ही है, तू ही है तेरा ही। ये बात आज पकड़ लो भाई बहन, तू ही है और तेरा ही है, सब रूपों में तू ही है और जो कुछ है सो तेरा ही है। बस ये दो बात आखिर में टोटल आएगी। तो ये टोटल बात को आज ही पकड़ लो, प्रभु सब तू ही है और तेरा ही है, तू ही है। अब है, अब हो का सो बैर करो। शंकर भगवान कह रहे, सुनो तो, उमा जे राम चरण रत, जो भगवान के भजनों में लगे हुए हैं और विगत काम मद क्रोध, तो उनको सब जगह क्या दिखता है? निज प्रभु भाई। हाँ, उमा जे राम, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखई जगत, तेहि सन करहि विरोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत, तेहि सन करहि विरोध। ये बात तो भाई बहनों, मतलब सब जगह भगवान को देखता है, अब किसे विरोध करे? तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तो भाई बहनों आज है ना, सुनो भाई, ये शिव कृपा सत्संग मंडल वाले सुन लो, क्या आप लोग बहुत 32 साल से सत्संग करें। कितने साल से सत्संग हो रही है? 32 साल से। आज ही सत्संग का फल मिल गया। क्या फल मिल जाए? कैसे? कि सब रूपों में प्रभु आप ही हो, तू ही, अरे प्रभु आप ही है। माता पिता गुरु बन के डांट फटकार खाओ, कैसे बैठो, सीधे बैठो, सीधे बैठो, ये डांट फटकार करते। और वही तो है ना, सूतदार और सेवक, वही बेटा और पत्नी और नौकर बन करके सेवा कर, वही भगवान बुखार बन के आते हैं और वही वैद्य बन के दवा के लाते हैं, वही दवा कर। देखो कैसे वही भगवान है, सब रूपों में वही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। तो भाई बहनों आज ये दृष्टि बदल दो भाई, आज ये नजर बदल दो। तो ये कैसे बदलती है? सुन लो, ये बदलने का ढंग क्या है? बदलने का अर्थ है कि आप है आज्ञा पालन करो। जो बड़े बड़े पुरुषों की, माता पिता की, गुरुजनों की, माताओं बहनों के लिए पति की, सास ससुर की आज्ञा पालन करो। आपको वो चीज उनमें जो मौजूद है वो आपको जबरदस्ती मिल जाएगी, जबरदस्ती मिल जाएगी। भाई बहनों एक बात बताऊं, गुरुजनों के पास में और माता पिता के पास दो संपत्ति होती है, दो तरह की संपत्ति है। उनके पास में दो तरह की संपत्ति होती है। क्या? एक तो लौकिक संपत्ति और एक अलौकिक संपत्ति। उनके पास गुरुजनों के पास में माँ बाप के दो, तो लौकिक संपत्ति क्या? जमीन जायदाद रुपया पैसा। तो वो लौकिक संपत्ति तो जिनको गुरुजन माता पिता देंगे उन्हीं को मिलेगी, दूसरों को, बेटे को नहीं दे, खुश नहीं है तो नहीं देंगे, नहीं मिलेगी। परंतु अलौकिक संपत्ति एक और तो और होती है भाई साहब, बाबू जी, अलौकिक संपत्ति होती है क्या? ज्ञान, वैराग, भक्ति, मुक्ति, शांति। वो है, वो जितना शिष्य या बेटा या पत्नी जितना अनुकूल बने वो ले सकता, पूरी की पूरी ले सकता, पूरी की पूरी ले ले, उसमें ये उनमें ताकत है, पूरी की पूरी ले सकता है। भाई बहनों हमारे भारतवर्ष में कितनी कितनी माताएं हुई, ये माताएं हैं भाई, माताएं ध्यान दो, आपकी बड़ी भारी महिमा है। ये हमारा भारतवर्ष है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, विदेशों की तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये भारतवर्ष है, इसकी कितनी महिमा है। देखो एक आपको बताऊं, माताओं में कितनी शक्ति आ गई पति की सेवा से, पति सेवा से कितनी शक्ति आ गई, बहुत विचित्र शक्ति आ गई भाई बहन। आज हमारा देश है, हमारी बहनें वो शक्ति को भूल गई, हम लोग बताए, ध्यान देना, आप आपकी शक्ति को आज भूल गए, कितनी शक्ति आई। आपको एक बताऊं, आपको एक पहले घटना बताऊं, फिर उनकी घटना बताऊंगा। क्या हुआ, हरदोई जिला है उत्तर प्रदेश में, हरदोई जिला है ना, इकनौरा गांव है, हरदोई जिला में इकनौरा गांव है, वहाँ एक सच्ची घटना बताऊं, सच्ची घटना। क्या हुआ कि एक बहन थी,
एक बहन थी, तो उसका वो अपने मामा के यहाँ आई हुई थी, मामा के यहाँ आई हुई थी। उसका पति था दूर, वो उसका ससुराल दूर था, मामा के यहाँ कोई कार्यक्रम में आई होगी। तो आई तो उसको समाचार लगा कि तेरा पति वहां था, वो तेरा पति मर गया। उसको समाचार लगा, तो वो समाचार लगा कि मेरा पति मर गया है। तो उसने मामा को कहा कि मुझे लकड़ी दो, मैं है जो वो होंगी क्या, सती होंगी, सती। तो ये डर गई, गवर्नमेंट का डर लगता है ना, डर गई। अरे नहीं बाबा, हम तो नहीं देंगे। तो वो क्या है, कमरे में बैठी थी। तो बोले देते हो कि नहीं देते हो? बोले नहीं, हम तो नहीं देंगे। तो भाई बहनों, उन्हें अंगुली यूं की। ध्यान देना, देखो सती हमारे आज गवर्नमेंट क्या कहती है कि सती प्रथा, ये प्रथा नहीं है, सती एक ताकत होती है, ताकत होती है। तो क्या हुआ कि उसने क्या किया कि बैठे हुआ कमरे में बैठी, ये अंगुली यूं की, अंगुली की तो एक दीपक जल रहा था, उस अंगुली उसके ऊपर यूं किया दीपक, ये अंगुली की तो अंगुली भी मोमबत्ती की तरह जल रही है, अंगुली भी मोमबत्ती की तरह जलने लगी, अंगुली यूं मोमबत्ती की तरह जलने लगी। अच्छा, फिर क्या किया कि वो सब लोग डर गए, और ये अंगुली मोमबत्ती की तरह जल रही, अंगुली का एकदम इतनी थोड़ी जलती है, अंगुली को यूं लगाओ, थोड़ा बहुत बाद में पकड़ती आग, पर तो उससे जलने लगी। तो उसने डर गई, तो बोले देते हो कि नहीं देते हो और लकड़ी? तो बोले हम तो नहीं देंगे। तो उसने क्या किया, अंगुली को दीवार में बुझाया, तो वो जो काला जो दीवार था ना, वो दीवार पर बुझाया, वो कह के आए, वो गए करपत्री जी महाराज कि हम देख करके आए वो निशान जो दीवार पर लगा। अब फिर क्या हुआ, वो घर से बाहर आई, बाहर आकर के अब सब घर वालों ने कहा हम तो आग नहीं देंगे। तो पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, खड़ी होकर के सूरज भगवान को कहा, हे सूरज भगवान मेरे को अग्नि दो। भाई बहनों, सूरज भगवान ने ऐसी आग दी कि खड़ी खड़ी जल गई, देखो खड़ी खड़ी जल गई, वहाँ खड़ी वहाँ मुसलमानों ने कहा कि हमने देखा वो खड़ी जल गई, पत्ते जल गए, ऊपर पेड़ के पत्ते वो जल गए। ये हमारी भारतीय संस्कृति है भाई बहनों, इतनी ताकत है। और एक मैं बता रहा हूँ, और एक बता रहा था कि एक सांडिलिनी थी, उसमें देखो कितनी ताकत आ गई। इधर ध्यान दो, सांडिलिनी थी, उसमें इतनी ताकत आ गई कि उसका पति था कोड़ी पति था। तो कोड़ी पति था, तो वो क्या किया, खूब सेवा की पति की। इधर ध्यान दो, पति की खूब तन मन धन लगन से सेवा की, पति को खुश कर दिया। पति एक दिन खुश होके बोला कि मैं बहुत खुश हुआ हूँ तेरी सेवा से। तो बोलो क्या आपकी क्या इच्छा है? तो पति बोला मेरे अमुक वेश्या से मिलने की इच्छा है। तो बोले मैं मिला दूंगी। तो वो सांडिली ने क्या किया, सुबह 4 बजे जाती, 5 बजे 4-5 बजे जाती, धीरे से किवाड़ खोलती वेश्या का, और वहाँ पर बर्तन बिखरे हुए पड़े, वहाँ पर झाड़ू लगा देती, पोछा लगा देती, और बर्तन को मांज करके जमा के रख देती। ये लोग 4 बजे सोते और सुबह 8 बजे 9 बजे उठते देखते, अरे पोछा लगा हुआ, झाड़ू लगा हुआ, बर्तन बजे कौन आती। तीसरे दिन ये पकड़ी गई। तो बोली वेश्या बोली तू क्यों आती? बोले मेरे पति कोड़ी है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो ऐसा करो बहन कि तू ऐसा करो कि तू जल्दी है, मतलब कल लियाना तेरे पति को, कोड़ी है तेरा पति, कल लियाना और सुबह 4 बजे लाना, मेरे दूसरे ग्राहक न आवे तब मैं तो टाइम दे दूंगी। वो 4 बजे है, अब कोड़ी है, चलो तो जानी, पीठ पर लाद के ले जा रही थी। तो उस समय एक कोई तपस्वी लटक करके तपस्या कर रहा था, उसको अंधेरे में दिखाई नहीं, उसको रस्सा डोरी हिल गई, उसको गले में दर्द हुआ। उसने साफ दे दिया कि जो मेरी डोरी हिलाई है उसका पति सूरज उदय होते ही मर जाएगा। अब वो पति को मिला के लाई, अब उसको मता लगा कि ओहो मेरे को तो श्राप दे दिया। तो वो बोली देखो कितनी शक्ति, मैंने ध्यान देना, देखो कितनी शक्ति आप लोगों में है, कितनी ताकत है। देखो ध्यान देना, आज हमारी भारत की महिला इस शक्ति को भूल गई है। देखो क्या किया, उसको पता लगा कि तेरे को श्राप मिल गया, सूरज उदय होती तेरा पति बढ़ जाएगा। तो वो बोली सूरज उदय होगा तो मरेगा, मैं सूरज उदय ही नहीं होने दूंगी। बोलो क्या होगा, कैसे सूरज उदय, देखो कितनी ताकत, सूरज उदय नहीं होने दूंगा। तो भाई बहनों, अब 9 बज गए, अंधेरा, सुबह 9 बज गई, अंधेरा, तो सब पूरी है ना खलबली मची पूरे, मतलब। तो फिर अनुसुईया जी ने आके कहा बेटी तो आज्ञा दे। वो बोली माता जी मैं आज्ञा दूंगी तो मेरा पति मतलब ये है ना नष्ट हो जाए। बोले तेरे पति को मैं जिला दूंगी, तेरे पति को है मैं जिला दूंगी, तेरे पति को मैं जिला दूंगी, तू आज्ञा दे। तो भाई बहनों आज्ञा दी, और वो उस अब देखो कितनी शक्ति आ गई, कितनी ताकत आ गई।
तो भाई बहनों मतलब आज्ञा पालन में बहुत बड़ी शक्ति है। और आगे सुनाओ तो क्या कहा, तो आज्ञा पालन में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। अरे बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। हाँ कभी धरन पर संतन के हित धर्मानुष्य अवतार, कभी धरनी पर संतन के हित धर्मानुष्य अवतार, कभी धरने पर संतन के हित धर्मानुष्य अवतार, कभी धरनी पर संतन के हित धर्मानुष्य अवतार। अरे अजब अनोखी लीला करते, जब अनोखी लीला करते, अजब अनोखी लीला करते, अजब अनोखी लीला करते, सुमिरत हो भव पार। हरि की लीला बड़ी अपार, ताली बजा के। हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। हाँ बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब और कुछ। नाम धरा संसार। हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार, अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार, अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार, अगणित स्वांग रचाते हरदम सरकार, अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार, अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार। अरे ऐसे परम कृपालु प्रभु को, ऐसे परम कृपालु प्रभु को, ऐसे परम कृपालु प्रभु को, ऐसे परम कृपालु प्रभु को बिनवाऊं बारंबार। हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। हाँ बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ। और नाम धरा संसार। हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। ओ बन गए आप अकेले सब कुछ, 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 नाम धरा संसार। हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। लीला बड़ी अपार। ये बात भाई बहनों देखो, एकनाथ जी महाराज हैं, देखो जीवन बदल गया। क्या हुआ कि वही एक बार क्या वही बात हुई कि एकनाथ जी के ऊपर कृपा हो गई कि बेटा बेटा तुम है, मतलब ऐसी विचित्र कृपा हो गई। तो दूसरे दिन है ना, मतलब कुछ दिन बाद में एकनाथ जी ने कहा, महाराज जी गुरु जी को कहा कि मेरे को तीर्थाटन की इच्छा है, तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है। तो गुरु जी ने कहा बेटा रूट बता दिया कि ऐसे ऐसे जाना, बीच में पैठण आएगा, ऐसे ऐसे रूट बता दिया। अब क्या हुआ कि एकनाथ जी की जो दादी थी ना, दादी, उन्होंने पालन किया एकनाथ जी का। क्या दादी, अब वो तो बच्चे थे तो भी घर से निकल गए, एकनाथ जी निकल गए और जनार्दन के पास चले गए। अब दादी रोते रोते मेरा एका आंखों से दिखना बंद हो गया बेचारी, रोते रोते। तो किसी ने कहा कि वो तो जनार्दन पंत के पास है, तो वहां गई, जाके बोली मेरा एका कहाँ है? तो उन्होंने कहा तेरे एकनाथ को है, मैंने ये रूट बताया है, वो पैठण आएगा, पैठण उनकी जन्मभूमि है ना, वहां आएगा। बोले ठीक है। तो पत्र दिया, सुनो, पन्ना लिख के दिया कि बेटा वही रहना, पन्ना लिख के दिया कि वही रहना। तो अब क्या हुआ कि वो मतलब एकनाथ जी घूमते घूमते पैठण आए, बीच में पैठण आया। तो पैठण में वो गए थे तो बच्चे थे, अब वो गए जवान हो गए। तो दादी माँ ने इशारे से पहचान लिया कि एकनाथ लगता है क्या। तो पत्र दिया
कि तुम्हारे गुरुजी का पत्र है। और पत्र देखते ही और वहाँ नीचे कपड़ा बिछा करके ऊपर पत्र रखा और परिक्रमा की, परिक्रमा करके प्रणाम किया, प्रणाम करके और पढ़ा, बेटा वही रहना। क्या कहा उस पत्र में, क्या लिखा, वही रहना। बस भाई बहनों वो सड़क पे ही बैठ गए, वही आश्रम बना, वही कुटिया बनी, सब वही हुआ, बेटा वही रहना। देखो ऐसी आज्ञा पालन की। तो भाई बहनों कहने का मेरा आशय ये है, ऐसी आज्ञा पालन की कितने महान हो गए हो एक नाथ जी। तो भाई अब ये देखिए बाहर है जो गीता प्रेस की किताब लगी है, ये गीता प्रेस की किताब लगी है भाई बहनों, इसकी बनाने वाले गाड़ी लगी है ना जय दयाल जी, इतने महान क्यों हो गए कि गीता प्रेस जैसी संस्था खड़ी। कारण क्या है कि माता पिता की सेवा की, माता पिता की आज्ञा पालन की, माता पिता की आज्ञा पालन की। एक बार क्या हुआ कि गर्मी में उनके पिताजी सोए हुए थे, जय दयाल गोविंदका जी चूरू, राजस्थान चूरू के थे। तो सोए हुए थे पिताजी, तो बेटे को कहा बेटा थोड़ा मतलब है पंखा कर दे बेटा। पंखा, बिजली नहीं थी कई घरों में, तो पंखा कर दे। तो पंखा करने लगे, पिताजी को आ गई नींद, नींद आ गई। रात भर पंखा करते रहते भाई बहनों, देखो रात भर पंखा करते रहे, रात भर। अब सवेरे 3 बजे आंख खुली पिताजी की, पिताजी देखते हैं अरे बेटा पंखा कर रहा है। तो कहा बेटा तू जल्दी आ गए रे। अब जल्दी क्या है, गए ही नहीं, रात भर पंखा करते रहे। तो फिर पिताजी बोले देख बेटा मैं कहूँ कि तू है ना, मैं सो जाऊं तो तुम चले जाएगा। ऐसी सेवा की भाई बहनों, ऐसी सेवा की। देखो आज देखो मतलब एक देखो जय दयाल जी ने देखो गीता प्रेस जैसी संस्था खड़ी कर, गीता प्रेस जैसी संस्था खड़ी कर दी। भाई बहनों गीता प्रेस ने कितना बड़ा काम किया। गीता प्रेस नहीं होता तो कलयुग बड़ा जोरों से आता। गीता प्रेस ने आते हुए कलयुग को रोक दिया, कील ठोक दिया। क्या कारण, शक्ति क्या है कि वो पिताजी की आज्ञा पालन की, पिताजी की आज्ञा पालन। तो भाई बहनों ऐसे पिता आज्ञा पालन में आप देखो भगवान राम जी, इधर ध्यान दो, भगवान राम जी को देख लो। राम जी है भाई बहनों, राम जी का चरित्र हम लोग आते हैं। राम जी में क्या कि 14 साल तक भाई बहनों, 14 साल तक पिताजी की आज्ञा पालन से वन वन में घूमते फिरे, बिना बिना जूती के घूमते फिरे। देखो 14 साल भाई बहनों। एक रामायण में आता है, एक रामायण में आया कि लक्ष्मण जी बिगड़े राम जी पर। राम जी ये जो दशरथ है ना, दशरथ जी पिताजी ये आज्ञा पालन के योग्य नहीं। कौन बोल रहे, कौन बोले, लक्ष्मण जी। किसको, राम जी को, कि ये दशरथ जी है आज्ञा पालन के योग्य नहीं। तो राम जी बोले क्यों, कि ये है माँ कैकेयी के मुंह में बोल रहे। तो राम जी ने कितना सुंदर जवाब दिया, अरे लक्ष्मण मैं विचारक नहीं हूँ, मैं तो आज्ञा पालक हूँ। मैं मुझे विचार नहीं करना है कि पिताजी किसके मुंह में बोल रहे, मुझे तो पिताजी की आज्ञा पालन करना। देखो आज राम जी का चरित्र हम लोग आते हैं, राम जी का चरित्र है हम लोग आते हैं। तो भाई बहनों ऐसी महिमा है, आज्ञा पालन की बड़ी भारी महिमा है, आज्ञा पालन की है बड़ी भारी महिमा है। आज इस बात को हम लोग भूल गए। आप देखो हनुमान जी, ध्यान देना, हनुमान जी इतने बड़े क्यों हुए कि हनुमान जी ने मतलब राम जी के आज्ञा पालन की, और हनुमान जी राम जी से भी बड़े हो गए। भाई बहनों मतलब क्या है, मतलब राम ते अधिक राम कर दासा। देखो राम जी से बड़े हो गए हनुमान जी। क्या जब है भाई बहनों, केवल जैसे कहे वैसे ही काम करते। एक बार अंजना माँ ने है ना बिगड़ी, अंजना माँ बिगड़ी और बोली है हनुमान तू क्या करता है, तू है तूने मेरे नाम तूने ठीक नहीं करता। बोले माँ क्या हुई, नहीं तू ठीक लड़का नहीं। माँ गलती क्या हुई, नहीं तू ठीक काम नहीं करता। यूं करते करते बहुत देर कर दी। तो हनुमान जी बोले माँ गलती तो बताओ, क्या गलती हुई। अरे हनुमान गलती ये हुई कि तू है जो तेरे रहते हुए राम जी को कष्ट क्यों करना पड़ा। क्या तू ही रावण को मार के और सीता को लिया था, तू तेरे रहते हुए राम जी को कर। देख हनुमान तूने मेरे दूत को लजा दिया, हनुमान मेरे दूत को लजा दिया, हनुमान मेरे दूत को लजा दिया। यूं कह करके और मतलब हनुमान अंजना माँ ने अपना थन दबा करके और धार फेंकी, सामने चट्टान पड़ गई। अरे तूने ये दूध पिया है और तूने तेरे रहते हुए राम जी को कष्ट करना पड़ा। तो हनुमान जी क्या बोले, माँ मैं क्या करूं, मेरे को राम जी की जितना कहते उतना ही काम करता।
बहन माता जी को कोई कुर्सी दो, कुर्सी माता जी कुर्सी ले लो। हाँ, तो बोले कि मेरे को जितना राम जी कहते मैं उतना ही काम करता। देखो मैं उतना ही काम करता, जितना मुझे राम जी कहते उतना ही काम करता। भाई बहन देखो कितने बड़े हो गए हनुमान जी। देखो जब राम जी है, राम जी जब क्या हुआ भाई बहनों, राम जी जब लंका विजय करके आए तो भरत जी को कह रहे, देखो क्या कह रहे, अरे भरत भैया कपी से उरे न मनाए। ये भरत, ये जो हनुमान है ना, ये हनुमान से मैं उरे नहीं हो सकता। हनुमान ने मेरा बहुत काम किया। अरे भरत, हनुमान ने क्या काम किया महाराज? देखो नाम सब गिना रहे क्या क्या काम किया। भरत भैया कपी से उरे न मनाए। भरत भैया कपि से उरी न हमनाई। 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 सौ जो जन मरी याद सिंधु की, कूद गयो क्षण माही। सौ जो जन मरी याद सिंधु की, कूद गयो क्षण माही। एक क्षण में कूद गया। जारी सिया सुध लायो, लंका जारी सिया सुध लायो। करवे नहीं मन माही। भरत भैया कपि के उरी न हमनाई। भरत भैया कपि से उरी न हमनाई। अरे लंका जला करके और सिया की सुधि लाया, पर घमंड नहीं कि राम जी मैंने आपका इतना काम, कोई घमंड नहीं, उल्टा एहसान मान रहे कि प्रभु सब कुछ जो कुछ है, जो सो सब बताओ प्रताप रघुराई। हे प्रभु आपकी शक्ति से हुआ, जो कुछ हुआ आपकी शक्ति से। शक्ति बाण दूसरा काम बताया। लक्ष्मण। दूसरा क्या काम किया प्रभु? भरत जी कह रहे हैं दूसरा क्या काम किया? शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के, सोर भयो दल माही। मेरे रामदल में शोर हो गया कि द्रोणागिरी कर पर धर लायो। द्रोणागिरी पर धर लायो। भोर होन नहीं पाई। भरत भैया कपि से उरी न हमनाई। भरत भैया कपि से उरी न हमनाई। भरत भैया कपि से उरी न हमनाई। भोर होने के पहले पहले आ गया, सुबह होने के पहले पहले आकर के लक्ष्मण के प्राण बचाए। लक्ष्मण के प्राण यही रावण की भुजाऊ खारी। बैठी गयो मठ माही। अहि रावण की भुजाऊ खारी। बैठी गयो मठ माही। जे कहूँ भैया हनु मत नहीं हो तो। जे कहूँ भैया हनु मत नहीं हो तो। कौन लतो जग माही। भरत भैया कपि से उरी न हमनाई। भरत भैया कपि से उरी न हमनाई। भरत भैया कपि से उरी न हमनाई। भरत भैया कपि से उरी न हमनाई।
ताली बजा के सब गए। आज्ञा भंग कबहू नहीं कीने, जहाँ पटयो तह जाई हो। आज्ञा भंग कबो नहीं कीनी, जहाँ पटियो तह जाए। तुलसीदास मारुत सुत महिमा, तुलसीदास मारुत सुत महिमा, निज मुख करत बड़ाई। भरत भैया कभी से ऋण हम नाई, भरत भैया कभी से ऋण हम नाई। भरत भैया तुलसीदास मारुत सुत महिमा, तुलसीदास मारुत सुत महिमा, निज मुख करत बड़ाई। भरत भैया कभी से ऋण हम नाई, भरत भैया कभी से ऋण हम नाई। हाँ कभी से ऋण हम नाई, कभी से ऋण हम नाई। भरत भैया कभी से ऋण हम नाई, भरत भैया कभी से ऋण हम नाई। भरत भैया कभी से ऋण हम नाई। वाह वाह, देखो कितना बढ़िया काम। क्या कहा कि मतलब तुलसीदास मारुत सुत महिमा, निज मुख करत बड़ाई। अरे भरत, मैं आज्ञा भंग कबू नहीं की ना, जहाँ पटियो तो जहाँ बेचता वहीं जाता। तो देखो हनुमान जी कितने बड़े हो गए। भाई बहनों, हनुमान जी के मंदिर आप देखो, चौराहे पर, गलियों में मंदिर, और खेतों में मंदिर, खेतों में मंदिर। और राम जी के मंदिर आपके बड़े बड़े शहरों में देखो, राम मंदिर 2-3, बस 2-3 राम मंदिर। और हनुमान जी के मंदिर गलियों में, चौराहे पर, और खेतों में हनुमान जी के मंदिर। और जहाँ सुनो, जहाँ राम जी के मंदिर है वहाँ हनुमान जी तैयार। देख लो, राम जी के मंदिर में हनुमान जी तैयार, और हनुमान जी के मंदिर में राम जी नहीं, हनुमान जी के मंदिर में अकेले राम, हनुमान जी। भाई बोलो, तो हनुमान जी राम जी से बड़े हो गए। क्यों? कुछ नहीं चाहते, केवल आज्ञा पालन, कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी की है ना भाई बहनों सेवा बड़ी विचित्र है। एक बात याद आ गई आपको बताऊं। क्या हुआ कि ये जो देवर भाभी थे ना, इन लोगों ने क्या किया, देवर और भाभी ने, कौन, सीता जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, इन्होंने एकता कर ली, एकता कर ली, एकता कर ली। यूनिटी बनाते ना आजकल, यूनिटी कर लेते ना कि, तो एकता कर ली, एकता कर ली कि हनुमान सारा सेवा हनुमान ले लेता है। ये राम जी क्या सारी सेवा हनुमान ले जाता है, हमारे को सेवा का मौका ही नहीं देता क्या। तो सब लोगों ने विचार किया और बांट दिया, सेवा बांट दी कि कपड़े धोने का काम ये करेगा, और भगवान के ना ये मतलब थकावट रहना मिटाने का काम ये करेगा। सब सेवा बढ़ गई। किसी ने, कोई भरत जी ने ले ली, कोई शत्रुघ्न जी ने, कोई लक्ष्मण जी ने, कोई सीता जी ने, सब बांट ली, लिस्ट बन गई। अब बाहर से हनुमान जी आए। हनुमान जी आए तो सीता जी ने बोले, माँ बोली, बेटा आज तुम्हारे को कोई सेवा नहीं देंगे, हमारे सब लिस्ट बन गई। तो लिस्ट में देखा कोई सब सेवा बांट ली। तो हनुमान जी बोले, जो आज्ञा, भाई बेटा तुम जाओ, बाहर बैठ जाओ, हमारे तुम्हारे लायक कोई सेवा नहीं, तुम्हारे लायक कोई सेवा नहीं। अच्छा। तो हनुमान जी जा करके ऊपर पेड़ के ऊपर बैठ गए। तो अब हनुमान जी सोचा कि लिस्ट में तो सब सेवा ले ली है, तो अब परंतु हनुमान जी को याद आया कि भगवान की उबासी आएगी ना, तो चुटकी कौन, वो तो सेवा तो लेके नहीं, कोई चुटकी कौन बजाएगा। राम जी को उबासी आएगी तो चुटकी बजाने वाली सेवा तो लिखी नहीं। तो हनुमान जी ऊपर चढ़ गए और पेड़ पर जाके जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, चुटकियां बजाने लगे। तो राम जी को क्या हुआ, 1-2 घंटा बाद में उबासी आए। अब वो तो चुटकियां बजा रहे, वो ऊपर तो मुंह खुला रह गया, खुला मुंह रह गया, वापस बंद ही नहीं है। क्या, सब घबरा गई, सीता जी घबरा गई, क्या हुआ। तो जाके दौड़ी गई, कौशल्या माँ को बुला के लाई, माता जी देखो मुंह बंद ही नहीं हो रहा है।
ये मुंह खुला खुला। तो गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया, वशिष्ठ जी को बुलाया, वो गुरु जी आके देखो क्या हुआ। तो वशिष्ठ जी आए, तो वशिष्ठ जी बोले कि हनुमान कहाँ है? हनुमान बोले हनुमान को तो हमने कोई सेवा दी नहीं, हनुमान को तो सब फ्री कर दिया, सेवा से फ्री कर दिया। अरे हनुमान को बुलाओ। तो हनुमान जी ऊपर चुटकियां बजा रहे थे, क्या हनुमान नीचे आओ। तो नीचे आए, चुटकियां बजा रहे थे। जो ही चुटकी बंद की, मुंह बंद हो गया, भगवान का मुंह बंद है। तो उस दिन से कहा हनुमान भैया तुम ही करो अब सेवा, हमारे से तो कुछ नहीं होगी, तुम करो। तो ये तुम है ना, तुम ही करो सेवा, मेरे से नहीं होगी। ऐसे हनुमान जी है, हनुमान जी भाई बनो। हनुमान जी का जीवन है ना वो मतलब क्या है, हनुमान जी का जीवन है शुद्ध कर्मयोग है, शुद्ध कर्मयोग, शुद्ध कर्मयोग। शुद्ध कर्मयोग क्या? कुछ मत चाहो काम आ जाओ, कुछ मत चाहो। हनुमान जी है भाई बनो, शंकर भगवान ऐसा रूप धारण किया अंदर का कि न तो रोटी न कपड़ा न मकान। रोटी कपड़ा मकान में कुछ नहीं, मकान पेड़ों पे रह जाते और रोटी फल फूल खा लेते। और राम काज करबे को आतुर, राम जी का काम करने के लिए आतुर, राम जी का काम करने के लिए आतुर। ऐसे हनुमान जी महाराज है भाई। हनुमान जी महाराज का जीवन है वो शुद्ध कर्मयोग है। हनुमान जी कुछ नहीं चाहते भाई बहनों। हनुमान जी ने ना सबको ऋणी कर दिया, क्या? भरत जी को, राम जी को और सीता जी को और लक्ष्मण के तो प्राणदाता, प्राणदाता। ऐसे हनुमान जी हुए भाई बहनों। हनुमान जी का चरित्र बड़ा विचित्र है, हनुमान जी का चरित्र है बहुत विचित्र है, हनुमान जी का चरित्र है। तो भाई बहनों हनुमान जी ने सबको ऋणी कर दिया, कोई देखो सबको ऋणी कर। तो भाई ऐसे हनुमान जी का चरित्र है। हनुमान जी का है ना, हनुमान जी कुछ नहीं चाहते और केवल सेवा ही सेवा करते, कुछ नहीं चाहते। एक बार क्या हुआ, एक हनुमान जी की एक घटना और आई, याद आई एक कथा। क्या हुआ कि जब राम जी आ गए, सुनो, राम जी जब है अयोध्या आ गई, लंका विजय करके आ गए, तो उस समय क्या हुआ कि सुनो 14 साल जिन्होंने सेवकों ने अच्छा अच्छा का ड्यूटी की, उनकी एक लिस्ट बनी कि उनको इनाम देना है, इनाम देना है। तो इनाम देने का लिस्ट बन गया। तो उसमें साहब ने लिख दिया कि मेघ सिंह, क्या अमुक अमुक वो सिंह, गोयल सिंह, अमुक वो, क्या अलग अलग नाम लिख दिया कि ये नाम इनाम कौन देगा, कि इसको, इनको तो भरत जी देंगे, इनको तो शत्रुघ्न जी देंगे, इनको है शरद सिंह, ये सब अलग अलग नाम लिख दिया। क्या बोलो, इनको भरत जी देंगे, इनको है मतलब शत्रुघ्न जी देंगे, इनको लक्ष्मण जी देंगे और इनको सीता जी, इनको राम जी, सबका अलग अलग नाम लिख दिया। अब बुलाया, आओ भाई आओ, एक एक बुलाया, आए, उनको किसी को किसी ने दिया इनाम देके बैठा दिया, बैठ गए। अब बैठ गए तो क्या हुआ कि अब पास में सीता माता बाया बाग में बैठी। सीता माता बोली, सरकार हनुमान जी को तो, हनुमान को तो कुछ दिए नहीं, अपने हनुमान को तो आपने तो इतने को देखो इनाम दे दिया हनुमान को। तो सीता माता बोली, नहीं, राम जी बोले, अरे सीता, हनुमान तो अपना बच्चा है, हनुमान तो अपना बच्चा है, उसको क्या, तुम्हारी क्या इच्छा है? सरकार मेरी इच्छा है हनुमान को भी देवे। क्या देवे? क्या इच्छा है? मेरे हनुमान, मेरी इच्छा है सरकार, ये जो विभीषण ने जो हीरों का हार दिया था, ये मेरी देने की इच्छा है। तो राम जी बोले, अरे सीता, हनुमान तो अपना बच्चा है, इसमें पूछना क्या है, बुला दे दो। बोले तो बुला, आओ बेटा इधर आओ। हनुमान जी को बुलाए। हनुमान जी तो इंतजार कर रहे थे, क्या कि सीता माता, कोई राम जी मुझे सेवा बताए। आए, आके प्रणाम किया। हनुमान बैठो बेटा, बैठो, बैठा दिया। अब क्या, हनुमान यूं करके सीता माता ने है ना अपना हीरों का हार वो माला है और हनुमान जी गले में डाल, जाओ बेटा बैठ जाओ। हनुमान जी जाके पीछे बैठ गए। हनुमान जी देखने लगे कि सीता माता ने कुछ दिया तो है, क्या है, और यूं देखने लगे। तो हनुमान जी देखने लगे, इसमें राम का नाम है ही नहीं, अब राम का नाम के सिवा मेरे क्या काम है, क्या मुझे रतन मणि से क्या काम, मायरी मेरे निर्धन को धन राम, क्या रतन मणि से मुझे क्या काम। तो देखने लगे कि इसमें राम नाम को तो दिखता ही नहीं, शायद अंदर होगा, अंदर होगा, बाहर नहीं दिख रहा है, अंदर होगा। तो वज्र जैसी देह है हनुमान जी की, तो दांत तो कड़े, ये करके तोड़ करके और अंदर हीरे को तोड़ करके देखा, अंदर में राम का नाम नहीं, फेंक दिया। फिर दूसरा हीरा लिया और दिया, तोड़ के फेंक दिया। अब 10 लाख के हीरे तोड़ रहे, बहुत महंगे महंगे हीरे तोड़ रहे। अब वहाँ क्या है, वहाँ जोरी बैठे, बड़ी बड़ी जोरी, राम जी के दरबार में तो बड़ी बड़ी जोरी थे।
तो 1 तोड़ा, 2 तोड़ा, 3 तोड़ा, मुझसे रहा नहीं गया। अब जब कीमत जानते हैं उनको तो जोर चोट लगती हो रही, राम राम इतने कीमती हीरे तोड़ रहे क्या। फिर बोला एक जोरी बोला, अरे हनुमान जी ये क्या तोड़ रहे हैं आप, इतने कीमती हीरे क्यों तोड़ रहे। तो हनुमान जी बोल रहे कि मैं इसमें देख रहा हूँ राम का नाम नहीं, तो राम के नाम की शिव मेरा क्या काम। तो वहां पर विभीषण बैठा, विभीषण बोला था, विभीषण बोला अरे बजरंगी तेरे हृदय में राम नाम है। बोले हाँ है। यूं करके जय श्री राम यूं करके फाड़ा, अंदर में पूरा राम नाम। तो हनुमान जी क्या, देखो हनुमान जी सब सुना रहे हैं श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम गाड़ी में जाके देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे मन के नगीने में। देख लो मेरे मन के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। राम के नाम का मुझको यश चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। राम के नाम का मुझको यश चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। 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 श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे मन के नगीने में। देख लो मेरे मन के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। राम
रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे मन के नगीने में, देख लो मेरे मन के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं तेरे सीने में। फाड़ कर सीना है सबको दिखला दिया, फाड़ सीना ये है सबको दिखला दिया, फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, फाड़ सीना ये सबको ये दिखला दिया। भक्ति में शक्ति है सबको बतला दिया, भक्ति में शक्ति है सबको बतला दिया, भक्ति में शक्ति है सबको बतला दिया, भक्ति में शक्ति है सबको बतला दिया। कोई मस्ती न सागर के पीने में, ऐसी मस्ती न सागर को पीने में, ऐसी मस्ती न सागर के पीने में, कोई मस्ती न सागर को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे मन के नगीने में, देख लो मेरे मन के नगीने में, और देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। और श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, 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 श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बोले हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे हनुमान जी महाराज देखो कहते हैं कोई मस्ती न सागर, एक नाथ जी अगस्त ऋषि ने सागर पी गए तो बोले कोई मस्ती न सागर के पीने में, सागर पीने में कोई मस्ती नहीं है, मस्ती है एक भगवान को याद। मेरे को है ना क्या कहा, कोई ऐसा अमृत, बोले सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। तो भाई बहनों आज हनुमान जी महाराज है, हम सबको संदेश दे रहे हैं, सुन लो भाई, सबको संदेश दे रहे हैं क्या क्या करें कि मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। तो भाई बहनों ये हनुमान जी कह रहे हैं अरे भाई बहनों क्यों संसार में सुख भोग रहे हो, ये तो दुख है, ऐसा अमृत पियो, राम नाम रूपी अमृत पियो, राम नाम रूपी अमृत पियो, सच्चा आनंद है ऐसे जीवन को जीने में। तो भाई बहनों ये हनुमान जी का जीवन है। हनुमान जी को जीवन क्या है कि हनुमान जी कहते हैं कि सच्चा आनंद कहाँ है कि भगवान के नाम में, भाई नाम में सच्चा आनंद। तो भाई बहनों ये खास बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आज्ञा पालन में हनुमान जी देखो कितने महान हो गए। आज्ञा पालन में बड़ी ताकत है भाई बहनों। अपना विषय ये चल रहा था कि आज्ञा पालन देखो हनुमान जी कितने बड़े हो गए, कितने महान हो गए। भाई बहनों आपको एक और घटना बताऊं कि अभी कुछ महीनों पहले हम लोग गए थे वहाँ
पंढरपुर महाराष्ट्र में पंढरपुर बहुत बड़ा तीर्थ है। तो पंढरपुर में चंद्रभागा नदी है, चंद्रभागा नदी। तो चंद्रभागा नदी के किनारे पुंडरीक का मंदिर है, पुंडरीक। तो पुंडरीक है, वो पुंडरीक कौन था पता है? माँ बाप का बड़ा भक्त था, माँ बाप का बड़ा भक्त था, माँ बाप की खूब सेवा करता। वहाँ फोटो दिखाई है कि इधर माता जी सो रही है, इधर साथ में पिताजी सो रहे हैं और नीचे चरण दबा रहे, दोनों के चरण दबा, माता जी पिताजी दोनों सोए हुए हैं और नीचे चरणों में बैठ कर के चरण दबा रहा। विभिन्न ऐसी सेवा की पुंडरीक ने की। तो भगवान विट्ठल भगवान खुद दरवाजे पर आए पुंडरीक के और आके बोले, पुंडरीक मैं आ गया हूँ। तो पुंडरीक बोला, आप क्यों आए महाराज? बोले, तूने बुलाया तो नहीं, पर तू माँ बाप की सेवा करता है, मेरे मन में तेरे से मिलने की आ गई। अच्छा, तो महाराज यू आर इन क्यू, मेरे पास टाइम नहीं है क्या? मैं माँ बाप की सेवा में लगा हूँ, यहाँ से खाली होऊंगा तब मिलूंगा। अब भगवान से मिलने की फुर्सत नहीं। तो पीछे ईंट फेंक दी, लो इस पर खड़े रहो। तो भगवान खड़े और वो तो माँ बाप की सेवा में लग गया, उसको तो फुर्सत ही नहीं क्या, वो तो सेवा में लग गया। अब भगवान खड़े भगवान की कमर दुखने लग गई। तो आप पंढरपुर कभी कोई गए होंगे? कोई गए क्या पंढरपुर? गए नहीं गए? इतने लोगों में पंढरपुर नहीं गए कोई है? बोलो, पंढरपुर तो महाराष्ट्र का बड़ा तीर्थ है, महान तीर्थ है। तो भाई है ना, तो क्या वो आप गए हो कभी? तो देखना क्या वहाँ पंढरीनाथ है ना, विट्ठल भगवान यूं कमर पे हाथ दे के खड़े। तो अलग अलग लोगों का भाव है। तो मेरा भाव ये था कि भगवान को खड़े कमर दुखने लग गई, तो यूं हाथ खड़ा करके। और कोई लोग कहते हैं कि ये जो संसार का, ये भगवान का है, संसार है इतना ही पानी है, ये जो मतलब भवसागर है इतना ही गहरा है। ऐसे कई अलग अलग। मेरा भाव ये आया कि भगवान को खड़े कमर दुखने लग गई तो कमर पे पकड़। अब वो तो आता ही नहीं, वो तो माँ बाप की सेवा में लगा है। ऐसे भाई बहनों सेवा। भाई बहनों, आज हमारा भारत है ना, हमारा देश बड़ा महान है। सुनो, आज माताएं बहनें हैं, आज माताओं बहनों को क्या है कि हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम मतलब छोटी हो तो माँ बाप की आज्ञा पालन करो, जब बड़ी हो जाओ तो पति की आज्ञा पालन करो, और भगवान न करे पति न रहे तो पुत्र की आज्ञा पालन करो। हमारे शास्त्र आज्ञा देते हैं। आज उसको लेकर के क्या कहते हैं कि स्त्रियों को है हमारे संत महात्माओं ने पराधीन बना दिया। अरे पराधीन नहीं, तुम्हारी मान स्वतंत्रता है। अरे भाई बहनों, जिमी स्वतंत्र पाई बिगड़े ही नारी। स्वतंत्र होती है ना वो औरत बिगड़ जाती है। तो भाई बड़ों की आज्ञा पालन करो, ये कवच है, कवच है। वो आपकी आज्ञा पालन से आपकी सुरक्षा है। माताओं बहनों को कहा कि तुम्हारी सुरक्षा है, तुम्हारी सुरक्षा रहेगी, और जब मन चाहे जो इधर उधर जाओगी, घूमोगी फिरोगी तो मतलब पतन हो जाएगा। तो भाई बहनों, आज्ञा पालन बहुत ताकत है। आप देखो, वृंदावन गए हो आप लोग, वृंदावन तो गए ही हैं, तो वृंदावन में उड़िया बाबा कितने महान हो। उड़िया बाबा कैसे संत हो गए? गुरु जी के साथ गए, कहाँ? गंगोत्री गए। तो गुरु जी तो रहते थे कुटिया में, और उड़िया बाबा का उम्र थी करीब 20-30-40 साल। तो बाहर रखते, और वो इतनी सर्दी हैं, अंदर आने की कोशिश करते तो डांट लगा, है बाहर निकल, ऐसे डांट सही। तो भाई बहनों, कितने महान हो गए। देखो उड़िया बाबा ने ना गुरुजनों की डांट सही, गुरुजनों देखो कितने महान हो गए। एक श्लोक आता है, किरीबीर गुरु नाम पुरुषाक्षरा भी तिरस्कृता यान्ति नरा महत्वम। क्या गुरुजनों की जो डांट सह लेता है वो बड़ा महापुरुष बन जाता, संत बन जाता। मैंने एक स्कूल में बोला था, मैं स्कूलों में कई जाता रहता हूँ, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, कई जगह जाने का काम पड़ता है। विद्यार्थियों के लिए ले जाते हैं मुझे कि भाई हमारे यूनिवर्सिटी में चलो, हमारे कॉलेज में चलो, स्कूल में चलो। तो एक स्कूल में कोटेशन पढ़ा, बड़ा सुंदर। इस स्कूल में गया तो एक कोटेशन लिखा हुआ मिला। उसमें क्या लिखा कि शिष्य के द्वारा डांटा गया बेटा, शिष्य के द्वारा डांटा गया बेटा, और नहीं शिष्य नहीं, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, और पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र। शिष्य, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, और पिता के द्वारा डांटा गया बेटा, और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना। आगे जाके आभूषण बन जाते, गहरा आभूषण। मैंने कहा वाह वाह, कितने अच्छा। भाई बहनों, आभूषण बन जाता है, गहना बन जाता है। कौन? पिता के द्वारा डांटा गया बेटा, और गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य। तो भाई ऐसे गुरुजनों की आज आज्ञा पालन करो। हमारा देश आज प्यासा मर रहा है भाई बहन,
हमारे देश को भूख लगी है कि वो कहाँ चले गए जिन्होंने गुरुजनों की आज्ञा पालन की, माँ बाप की आज्ञा पालन की, पति की आज्ञा पालन की, सास ससुर के पति की आज्ञा पालन की। कितनी ताकत अभी बताइए, सूरज को रोक दिया। पति की आज्ञा पालन में इतनी शक्ति आ गई उसको, सूरज को रोक दिया। देखो हमारी माता बहनें ऐसी, हमारा ये भारत देश है। आज उस भारत की महिमा को हम भूल गए भाई बहन, भूल गए। नहीं भाई ऐसा ना करो भाई बहनों, आज्ञा पालन में बहुत ताकत है। तो अपना ऐसा स्वभाव बनाओ भाई बहनों, ऐसा विचित्र स्वभाव बनाओ कि बड़ों की, उससे आपको है ना भाई बहनों, नियम है क्या कि जिसकी आज्ञा पालन करोगे उसमें जो गुण है आपको बिना दिए आपके अंदर में उतरे, बिना दिए, देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों कि उसमें शिष्य का अधिकार है। ध्यान देना, मतलब धन संपत्ति में तो गुरुजनों का अधिकार है, वो दे न दे, और आज्ञा पाल करके उसमें जो लोग अलौकिक संपत्ति लेने में शिष्य का अधिकार है। शिष्य जितना उनकी आज्ञा पालन करेगा वो ले लेगा उनकी जो अलौकिक संपत्ति, ज्ञान, वैराग, भक्ति, मुक्ति सब ले लेगा। उसमें गुरु का अधिकार नहीं है, शिष्य का अधिकार। एकलव्य देख लो, एकलव्य है, एकलव्य ने गुरु की आज्ञा भाई बहनों, गुरु की है ना आज्ञा पालन की। गुरु के देखो मतलब अर्जुन से बड़े हो गए, अर्जुन से बड़े हो गए क्या। वो एकलव्य ने, वो द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरे शिष्यों में अर्जुन तेरे से बढ़कर नहीं होगा। तो भाई बहनों तो क्या हुआ, एक दिन ये जा रहे थे, पांडव जा रहे थे, कौरव पांडव जा रहे थे, तो क्या हुआ कि कुत्ता चल रहा था, कुत्ता दौड़ रहा था, दौड़ते हुए कुत्ते के मुंह में बाणों से भर दिया। दौड़ते कुत्ते का मुंह बाणों से भर, और चोट नहीं लगी और मुंह भर दिया, चुप कर दिया। तो अर्जुन ने देखा और ये ऐसा कौन धनुर्धर है दौड़ते हुए कुत्ते के। तो गए तो बोले कौन हो तुम, बोले मैं, तेरे गुरु कौन है, तो मूर्ति दिखाई, ये मेरे गुरु है। तो ये तो द्रोणाचार्य है, बोले हम भी द्रोणाचार्य के शिष्य है। तो ये कौन, कैसे, तो जाके गुरु जी को कहा, तो अर्जुन ने कि आपने तो कहा था कि तुम्हारे से बढ़कर, वो मेरे से बढ़कर दौड़ते हुए कुत्ते के मुंह को भर दिया और चोट भी नहीं लगी क्या। तो आए, बोले, तो उन्होंने क्या किया, गुरुजन द्रोणाचार्य बोले तेरे गुरु ये मूर्ति द्रोणाचार्य की। तो बोले ऐसा करो तुम्हारा अंगूठा दे दो, तो फट काट के दे दिया। तो भाई बहनों आज भी है वह मेवाड़ में, आज भी मैंने सुना है कि मेवाड़ में जो उनके वंशज है एकलव्य के, वो आज भी है, ये अंगूठा काम नहीं लेते, यूं चलाते बाण, यूं चलाते बाणों को है ना, यूं चलाते, दोनों अंगुलियों में के बीच में चलाते। क्यों कि अंगूठा तो गुरु जी को दे दिया, अंगूठा तो गुरु जी, ऐसे आज्ञा पालन की। तो भाई बहनों आज्ञा पालन में बहुत बड़ी शक्ति है। आज हमारा देश है इस रहस्य को भूल गया, बहुत बड़ी ताकत। तो भाई अपने ऐसे जीवन है ना भाई बहनों, ऐसी आज्ञा पालन करो, बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। आज हमारा देश है इस रहस्य को भूल गया। कितनी भाई बहनों जो कुछ जिन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ, इधर ध्यान दो, क्या भाई साहब इधर ध्यान दो, बाबूजी इधर ध्यान दो। ये रामसुखदास जी महाराज इतने महान क्यों हुए भाई बहनों, ऐसी आज्ञा पालन की। आपको एक दो घटना मैंने अभी सुनी, मुझे हमारे वहाँ साथियों ने सुनाया, मतलब मैंने नहीं देखा आंखों से, उन्होंने सुनाया। क्या हुआ कि भोजन करे थे, ध्यान विजय जी भोजन करे थे, स्वामी जी भोजन करे थे, तो 1 नंबर से एक आदमी आया, उनका जयदयाल गोविंदका जी का एक आदमी आया नौकर, बोले आपको सेठ जी बुला रहे। भाई भोजन करते करते यूं है ना, यूं क्यों रख दिया, भोजन भोजन कर रहे थे, जो ही वो आदमी आया आपको बुला रहे, वो ग्रास जो ही रख करके चले गए। तो लोगों ने जाके कहा वो तो भोजन, बोले वो तो भोजन करके आया करो, पहले ये कहा। ऐसी आज्ञा पालन की भाई बहनों। 105 डिग्री का बुखार था, कितना 105 डिग्री का बुखार। क्या उनका फोन आया कि अमुक वो जो है गांव में वहाँ है, अमुक गांव में जाके सत्संग कराओ। तो 105 डिग्री बुखार में रवाना हुए। 105 डिग्री की बुखार में एकदम तिलमिला जाए आदमी। 105 डिग्री बुखार कैसा होता है, क्या निकल गए। फिर लोगों ने उनसे संपर्क किया कि तो वो तो इतना बुखार है, तो बोले रोको, तब रोके, नहीं तो निकल गए। ऐसी आज्ञा पालन की तो भाई बहनों उनकी शक्ति उसमें उतर जाती है। वो शक्ति से जो काम होता है ना, हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। माता बहने ध्यान दो, भाई लोग ध्यान दो, अपनी शक्ति से वो काम नहीं होगा। ध्यान देना विशाल जी, अपनी शक्ति से वो काम नहीं होता है, जितना उनकी आज्ञा पालन वो शक्ति मिलती है ना, उससे काम बन जाता है। उससे काम ऐसा चुटकी में काम हो जाता है।
तो भाई बहनों, आज हमारा देश है इस रहस्य को भूल गया, इसलिए हमें जो इस लाभ से वंचित रह रहे, इस लाभ से वंचित मतलब भाई बहनों, आज ही जितने बैठे हो आज ही। और एक बात और है कि ये मैंने कहा ना, ये डबल लाभ है, डबल क्या, इधर आपका घर वैकुंठ हो जाए, आपस में एक दूसरे बड़ों की आज्ञा पालन करो, इधर तो हो गया घर वैकुंठ, और उधर आए जो उनकी कृपा में, उनकी कृपा से यूं काम बन जाए, चुटकी में काम बन जाए, आपको भगवान में प्रेम हो जाए, भक्ति मुक्ति सब मिल जाए। भाई बहनों, बड़ों की आज्ञा पालन से मतलब ध्यान देना, एक महाभारत में एक बात आती है कि भगवान 5 जगह रहते हैं, भगवान का एड्रेस है। तो 5 जगह में पहला एड्रेस क्या है पता है? मतलब माता पिता की आज्ञा पालन। दूसरा एड्रेस क्या है? पति की आज्ञा, माताओं के लिए पति की आज्ञा पालन करो 2। और तीसरा है न्याय युक्त व्यापार में है ना, जो अपने मतलब 15-20-15% जो भी अपने पॉलिसी है बस उसके अनुसार 10% जो भी है, ठीक है। तो ये 3, और एक है विष्णु भक्ति और एक सदाचार, 5 जगह। तो पहली जगह क्या बताई? माँ बाप की सेवा में भगवान रहता है। तो भाई बहनों, आज हमारा देश है इस आज्ञा पालन के लाभ को भूल गया है, इसलिए हम कंगले घूम रहे हैं। यदि ये बात समझ में आ जाए तो आज सब महान बन जाए। गुरु के भाई बहनों, गुरुजनों की, माता पिता की, अभी हम कल वो गए थे ना वहाँ वृद्धाश्रम गए थे ना, वृद्धाश्रम में साफ लिखा कि जो है बड़ों की, माता पिता की जो सेवा करते हैं उनको क्या है कि गुरुजनों की भाई बहनों उनके ऊपर खजाना टूट पड़ता है। क्या कहेगा बताया था कि उनके ऊपर भाई बहनों मतलब आशीर्वाद का खजाना टूट पड़ता है। क्या कहा? आशीर्वाद का खजाना टूट पड़ता है। भाई बहनों, बड़ों की है आशीर्वाद का खजाना टूट पड़ता है उनके ऊपर। क्या? जो बड़ों की आज्ञा पालन करता है, उनको बूढ़ों की सेवा करता है, उनके ऊपर आशीर्वाद का खजाना टूट, भगवान खुश हो जाए उनके ऊपर, भगवान प्रसन्न हो जाए। तो भाई आज ये रहस्य को हम लोग भूल गए। तो भाई इस बात को मानो। क्या? गुरु कृपांजन पाए मेरे भाई। सुनाओ तो, गुरु की कृपा ऐसी विचित्र है। तो भाई बहनों, माताओं बहनों को भी कहना है कि भाई बड़ों की आज्ञा पालन करो, पति की। देखो, तुम सुनियो भारत नारी क्या हो गई दशा तुम्हारी। सुनाओ तो, तुम सुनियो भारत नारी क्या हो गई दशा तुम्हारी। पहले कैसे कैसे तुमने, देखो भारत नारी कैसी थी, देखो आज क्या। सुनो, तुम सुनियो भारत नारी क्या हो गई दशा। तुम सुनियो भारत नारी क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी क्या हो गई दशा तुम्हारी। रामचंद्र और लक्ष्मण जैसे तुमने गोद खिलाए थे। रामचंद्र और लक्ष्मण जैसे तुमने गोद खिलाए। भीष्म अर्जुन भीमसेन से तुमने जोधा जाए थे। भीष्म अर्जुन भीमसेन से तुमने योद्धा जाए थे। अरे पीस पिशाच पूज के अब तुम पीर पिशाच पूज के अब तुम पैदा किए मदारी। हाँ पैदा किए मदारी। क्या हो गई दशा तुम्हारी। क्या हो गई भारत नारी क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी क्या हो गई दशा तुम्हारी। सीता द्रौपदी मन सीता द्रौपदी दमयंती ने कैसा पतिव्रत धारा था। सीता द्रौपदी दमयंती ने कैसा पतिव्रत धारा था। सहे हजारों कष्ट ये लेकिन धर्म से पग नहीं टारा था। सहे हजारों कष्ट ये लेकिन धर्म से पग नहीं टारा था। पति सेवा के बदले में अब पति सेवा के बदले में अब पति सेवा के बदले में अब पति सेवा के बदले अब देते हजारों गारी। पर देते हजारों गारी।
क्या हो गई दशा तुम्हारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। आज पति सेवा के बदले में गाली देती है, हमारा पति तो ऐसा है, हमारा पति वैसा है। अरे नहीं भाई, पति सेवा में देखो कितना बड़ा काम किया। पति सेवा के बदले में आज देत हजारों गाली देती है। राजा रतन सिंह की रानी पद्मावती सयानी थी। राजा रतन सिंह की रानी पद्मावती सयानी थी। अपने पति को लिया छुड़ा के वीर बड़ी मर्दाने थे। और अपने पति को लिया छुड़ा के वीर बड़ी मर्दानी थी। अपने पति को लिया छुड़ा के वीर बड़ी मर्दाने थे। अपने पति को लिया छुड़ा के वीर बड़ी मर्दानी थी। मर कर गई पति के संग में, मर कर गई पति के संग में, मर कर गई पति के संग में, मर कर गई पति के संग में। ऐसा प्रतिव्रतधारी, हाँ ऐसा प्रतिव्रतधारी। क्या हो गई दशा तुम्हारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। इंद्र कहे भारत की नैया तुम ही उबारोगी बहना। इंद्र कहे भारत की नैया तुम ही उबारोगी बहना। इंद्र कहे भारत की नैया तुम ही उबारोगी बहना। इंद्र कहे भारत की नैया तुम ही उबारोगी बहना। विद्या पढ़ो पतिव्रत धारो, यही है उत्तम गहना। विद्या पढ़ो परिव्रत धारो, यही है उत्तम गहना। विद्या पढ़ो पतिव्रत धारो, यही है उत्तम गहना। विद्या पढ़ो पतिव्रत धारो, यही है उत्तम गहना। बिन विद्या के हाय तुम्हें अब, बिन विद्या के हाय तुम्हें अब, बिन विद्या के हाय तुम्हें अब, बिन विद्या के हाय तुम्हें अब। कहते नार गंवारी, हाँ कहते नार गंवारी। क्या हो गई दशा तुम्हारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। क्या सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। अरे बहनों, तो तुम भारत की नैया तुम ही उबारोगी नैना। भाई बहनों, आज बड़ा मतलब है सोचनीय प्रश्न है कि हमारी वो बहनें, हमारे भारत की नैया पार करने वाली बहनों तुम ही उबारोगी। कैसे कैसे उबारोगी? ऐसे बच्चे पैदा करो जो क्या है हमारे, देखो संतों ने कहा, सुनो ध्यान देना, सुन लो। संतों ने कहा कि जननी जने तू भगत जन, के दाता के सूर, नहीं तो रे तू बांझड़ी मती गमावे नूर। हे माँ, तू पैदा कर तो या तो धनी धने तो भगत जन, या तो भक्त पैदा कर, या सूरवीर पैदा कर, या दाता संसार की सेवा करने वाला पैदा कर। क्यों शरीर का नाश करी है? ये तीन पैदा कर। भाई बहनों, आज हमारे देश को बड़ी जरूरत है ऐसे माताओं की। सुनो माताएं, सुन लो, आज हमारे देश प्यासा हुआ है, हमारे देश को भूख लगी है कि ये माताएं ऐसा सूरवीर पैदा करो, ऐसा दाता पैदा करो जो हमारे देश के काम आवे, देश के काम आवे। ऐसे ऐसे भक्त पैदा करो जो है, जो कितने हजारों आदमियों को, लाखों जीवों का उद्धार किया। ये माताएं, ऐसा भक्त तुम पैदा करो। हमारे देश को भूख लगी, प्यासा मर रहा हमारे देश को भूख लगी है कि माताएं, वो माताएं कहाँ चली गई जिन्होंने भक्त पैदा किया, जिन्होंने सूरवीर पैदा किया, जिन्होंने देश का सेवक पैदा किया, वो कहाँ चली गई? भगत सिंह देख लो, भगत सिंह है, उन्होंने देश के लिए अपने प्राण दे दिए, प्राण दे दिए। आज हमारे देश को भूख लगी है ऐसी बातों के। हे माताएं, तुम ही हमारे देश की नैया तुम ही उबारोगी बहना। तो ऐसा भाई बहनों, आज हमारे देश को भूख लगी है, ऐसे सूरवीर पैदा करो, ऐसे है भक्त पैदा करो, तो देश का बहुत बड़ा लाभ होगा, बड़ा भारी लाभ होगा। अब इसमें कोई बात पूछो,
अब इसमें है आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछो, बोलो भाई, इसमें आप बोलो, माइक ले तो बेटा, इसमें कोई बात पूछो, बढ़िया बात पूछो, इसमें आपके मन में कोई भी प्रश्न हो पूछो। आज हमारा देश है प्यासा मर रहा है, हमारे देश को भूख लगी है, ऐसे हमारी माताओं की, ऐसे बहनों की भूख लगी। बोलो भाई, कोई बात पूछो। हाँ वो देखो पीछे कौन बोल रहे हैं, कोई पूछ रहे हैं क्या? बोलो पीछे, पीछे कोई पूछ रहे हैं? नहीं। हाँ बोलो बहने, रुको भाई, थोड़ा आरती करके जाओ, ऐसी क्या जल्दी है? सुनो, आरती घर वही मिलेगा, घर कहीं नहीं जाएगा। हाथ फेर के देख लेना, घर बैठे ही मिली, घर कटे को जाओ, घर वही मिलेगा, घर कहीं नहीं जाएगा। कोई बाथरूम अगर करना हो तो जाए हो भले, बाकी आ जाओ, आरती आरती करके जाए। लो भाई सुनो, बोलो कोई बात पूछो। महाराज जी, हाँ महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी, जो गलत आज्ञा है हाँ उसका पालन करना चाहिए या नहीं? हाँ, गलत आज्ञा की एक प्रश्न आता है कि भाई गलत आज्ञा उनकी हो माता पिता की, तो वो आज्ञा पालन करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये प्रश्न आया। अब इसका उत्तर सुन लीजिए। क्या है कि गलत आज्ञा हो तो वो आज्ञा पालन करने से आज्ञा देने वाले का अनिष्ट होगा, उनका अमंगल होगा, तो उनका अनिष्ट न हो इसीलिए नहीं करना कि उनका वो उनको दोष लगेगा। तो ऐसी आज्ञा पालन देवे तो वो उनको दोष न लगे, उनको अनिष्ट न हो, इसलिए उनकी आज्ञा मत मानो, आज्ञा मत मानो। परंतु रामायण तो कह रही है क्या कि माता पिता कहे कि मतलब कहते हैं कि उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक बारो। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना विचार किए बल जानी। वहां जब है वहां पर आया है, भरत जी ने कहा कि माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना विचार किए बल जानी, बिना विचार किए, और उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक बारू। और उसको उचित अनुचित का विचार करेगा तो धर्म चला जाएगा और सिर पर पाप लगेगा। तो उसमें क्या है, उसमें एक बात और कहनी है क्या, कि यदि आप वाकई मतलब आज्ञा पालन करते हैं और वो अनुचित आज्ञा दी तो उसका दंड आपको नहीं लगेगा, उन्हीं को लगेगा। आपका तो उद्धार हो जाएगा। क्यों? आप तो केवल आज्ञा पालन करने वाले हैं, तो उनको दोष लगेगा। तो ऐसा, और मान लो ये भी नहीं समझ में आवे तो क्या है, उनको दोष न लगे इसलिए उनकी आज्ञा पालन मत करो। वो जो अनुचित लगे वो आज्ञा पालन मत करो, क्योंकि उनको दोष लगेगा। वो आज्ञा पालन आप करोगे तो उनको दोष के भागी वो बनेंगे, तो उनको दोष न लगे इस कारण से उसके आज्ञा पालन मत करो जो अनुचित लगे। और उचित है कम से कम वो तो पालन करो, उचित भी नहीं करते तो उचित तो करो कम से कम। ऐसे अनुचित तो मान लो मत करो, पर उचित के तो आज्ञा पालन करो। उचित का ही आज्ञा पालन नहीं करते, उचित को ही है ना जवाब दे देते, उनकी से आज्ञा कहना नहीं मानते। उचित की तो पालन करो कम से कम, ये बात। अनुचित हो भले ही मत करो, पर उचित का तो आज्ञा पालन करो, उचित का भी नहीं करते। और बोलो, और बोलो, कोई बात पूछो। तो चलो भैया आरती करते हैं। नारायण, 1 मिनट कीर्तन कर लो, फिर आरती कर लो जी। राधा माधव नीलमणि हे गोपाल मुरलिया वाले। राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। राधा माधव नीलमणि हे गोपाल मुरलिया वाले। राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। नारायण नारायण नारायण। हाँ भाई, ये देखो भाई बहनों ध्यान देना, ये दृश्य श्रोता आप है और अदृश्य श्रोता सुबह कितने आते? 70। अदृश्य श्रोता, समझिए अदृश्य श्रोता कैसे होता है? जो अंदर आवाज सुन रहे हैं, अंदर आवाज सुन रहे हैं। 70 लोग थे सुबह, और आज भी पता नहीं कितने। बोलो भाई, कोई प्रश्न पूछना है क्या? अदृश्य श्रोताओं, माइक वाले बोलो, नहीं मोबाइल वाले बोलो भाई, किसी को पूछना है? कोई आवाज नहीं कर रहे। अच्छा भाई, राम राम राम, चलो भाई आरती।